ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं सोच में डूबने लगती हूँ और दूर से कोई बुलाता है और मैं अपनी नहीं रहती उस वक्त। होता है ऐसा, है ना? ब्यूटीफुल। यस, इस वक्त एक कॉलर भी है हमारे साथ। Okay. और बड़े स्पेशल कॉलर हैं। स्पेशल लास्ट वीक भी थे हमारे साथ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई लास्ट टाइम की माजरत चाहता हूँ, एक्चुअली बैलेंस खत्म हो गया था मेरे पास, गरीब हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ। नहीं, बात गुर्बत की नहीं, वक्त की होती है सर। बस की बात है, सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे सिस्टम इतना फास्ट है कि क्या कर सकते हैं बैलेंस। मैं हालांकि उस वक्त मैंने अपने भाई को झंझोड़ा, मैंने कहा जाके लेकर आ, कहीं से भी काट ला, मार पीट, किसी को भी लेकर आ, लेकिन वो मैं लेकर आ गया था वो कार्ड, मार पीट। लेकिन वो फिर भी वो क्या कराची स्टाइल। हाँ, कराची स्टाइल तो आपको पता है, जगह दिखेगा, उस दिन दिखा था मैंने। लिसनर्स को बताते चले, नुमान है हमारे साथ कराची से, और नुमान को बताते चलें कि एक और दोस्त हैं आप ही के प्रोफेशन के, उनका इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। उनका सिर्फ टेक्स्ट मैसेज है। पहले आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे नुमान? मैं ये कहना चाहूंगा कि 14 मार्च 2006 ये मेरी पासिंग आउट थी। और पासिंग आउट वो कहलाती है जब आपको मेडल या बैज दिया जाता है। आपने देखा होगा कि आर्मी का जब बैज दिया जाता है तो लेफ्ट पे उनका नाम होता है, एक बैज, और राइट पे आपने देखा होगा कुछ कलर्स होते हैं। जी जी। तो वो कलर्स दिए जाते हैं। तो इसका पासिंग आउट ये होती है कि आप एक मुकम्मल, यानी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अब आप एक मुकम्मल सोल्जर हैं। सही। और वो वक्त मुझे हमेशा जिंदगी में याद रहेगा और मैं कभी शायद भूल ना पाऊँ। अच्छा, वो जो तकरीब होती है नुमान, जिसमें आपको ये मेडल्स दिए जाते हैं। जी जी जी। मतलब रिलेटिव्स होते हैं, उनको अलाउ होता है वहाँ आना? नहीं, अलाउ होता है, बिल्कुल अलाउ होता है, लेकिन वो एक्चुअली होता ही है कि वो आर्मी चीफ की तरफ से होता है। अच्छा। तो आर्मी चीफ तो हमारे माशाल्लाह सदर परवेज मुशर्रफ साहब थे उस वक्त, तो उनके हाथों से लगा था वो बैज। और आज भी लगा हुआ है और सारी जिंदगी लगा रहेगा, जब तक गोली उतर नहीं जाती सीने के अंदर, जब तक वो मेडल लगा रहेगा। गुड। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आपके लिए एक और दोस्त का मैसेज है, मतलब वो भी आप ही के लाइक पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है। नाम है इनका आजान कियानी, पाकिस्तान आर्मी से। आपने कहा मेरी उम्र 27 बरस है और आज की डेट से मुतालिक कहूंगा कि आज के दिन मुझे मेजर जनरल की पोस्ट मिली थी और अपने पेरेंट्स से 6 साल के बाद मिला था। मैं भी 8 साल के बाद मिला हूँ सरकार, वो तो 6 साल में 8 साल के बाद। खैर, आई लव यू मेरे भाई, मेरा साथी हो, और दोनों की मंजिल एक ही है, और आई लव यू फॉर एवर, चाहे वो कोई भी हो। आजान क्या? हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ नुमान। और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त मेरी बात कुछ अधूरी भी थी, और आज के दिन मधिया जो है वो सुन रही है मुझे, और वो नाराज है मुझसे। अच्छा। और नाराज हो जाती हैं यहाँ की लड़कियां, जो है ना, बड़ी छोटी बातों में नाराज हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियों से क्या मुराद है आपकी? मतलब कराची की लड़कियां। नहीं, मतलब आप किस तरीके से कह सकते हैं? ये बोली एक लड़की बोलना चाहिए, ये बोली, ये दिया बैकअप। खुश हो रही होगी वो कि मुझे बैकअप देखा। तो मैंने उसको एक बात ही कही थी, मैंने बिल्कुल मैं बैकअप उन्हीं को ही दूंगी। FM पे डिस्कस किया था तो मुझसे कह लेकिन नहीं यूं। मैंने बोला यार मैंने किया था, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं कैसे प्रूव दूं? तुम चलो मेरे साथ FM में, असली भाई से मुलाकात कराता हूँ, लीना से तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। वो मुझसे भी सबूत मांगेगी, आप सबूत दें कि उन्होंने बात की। ऐसी बात नहीं कि मेरी कॉल नहीं लगेगी। राइट है। तो भाई मेरे दोस्त वहां सुन रहे हैं, आपको सचिन पे मेरी अभी बात हुई है उनसे SMS पे, तो उनकी एक रिक्वेस्ट है कि उनसे ही कहिएगा कि संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये गाना जरूर प्ले कीजिएगा। वो बड़े वहां सुन रहे हैं, बेचारे बेताब हो रहे हैं आने के लिए, लेकिन वही वाली बात है कि मुल्क की हिफाजत भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मैं भी 8 साल के बाद आया हूँ, मैंने भी 8 साल के बाद अपने माँ बाप से मिला हूँ, बहुत अच्छी एंट्री दी। और एक डेट और है 19 फेब, ये भी नहीं भूल सकता मैं। 19 फेब जिस दिन मैं आया था ना, उस दिन का भी दिन नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन मेरी बहन की शादी थी और मैं डायरेक्ट मैंने एंट्री दी थी लॉन के अंदर। तो क्या कहना है भाई? सोच सकते हैं कि वो वक्त क्या होगा। वो तो कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा मैं, ये 2 चीजें कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आप तो भूलें या ना भूलें, जब आपने एंट्री दी, जिन्होंने आपको वहां उस लम्हे देखा होगा। अरे सरकार, वहां तो गिरना गिराना बेहोश, वहां तो एम्बुलेंस से लग गई। ओह माय गॉड। मतलब आदमी गिरे चले जा रहा है देख के। मतलब वो एंट्री ऐसी थी ना, और मैंने पूरी वर्दी के अंदर, और फिर मैं क्या वकार था मेरे माँ बाप का, क्या सीना चौड़ा था। वाह 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 वाह, ये होता है सीना चौड़ा करना। मैं कहता हूँ इसको कहते हैं सीना चौड़ा। मैंने अपने अब्बू को कहा, मैंने कहा सीना आज चौड़ा करिए, ये दबा के ना घूमिए, सीने को चौड़ा होना चाहिए आपके आज। बेटा जवान है जिसे वाकई कहते हैं भाई। और मैंने भाई आपके वहाँ कॉल किए सेंटर पे 103 पे, मैंने उनको कहा था ऑपरेटर को, मैंने कहा देखिए मेरा नंबर दीजिएगा उनको और उनसे कहिएगा कि मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। बहरहाल भाई आप लोग खुश रहे, और वो मदिया जो है वो शो सुन रही है। मैंने कहा था, वो मान नहीं रही है, लेकिन मैं ये अगर एक गाना अगर आपको एक शेर सुना दूं तो शायद मान जाए वो।
गाना सुनाई या शेर सुनाए? शेर है, गाने का एक शेर है। अच्छा, गाने का क्या कहते हैं? अंतरा अस्थाई? अस्थाई है। अच्छा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। बस इतना ही सुना। और जबरदस्त यार। और नहीं मानी तो आई लव यू पाकिस्तान, नहीं मानी तो आई लव यू FM 103। थैंक यू सो मच। जुहेब सुन रहे हैं, अली सुन रहे हैं, सुमैर सुन रहे हैं और बासित सुन रहे हैं, तो उन सबको आई लव यू। ये सारे फौजी लव यू। और संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, प्लीज लगाइए। और मैं अपनी बहन के लिए, वो जो प्रॉब्लम में क्रिएट है ना, वो जो फंसी हुई है, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि देखें, बात यह है कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं अगर की जाए उसूल से, क्योंकि खुदा की भी मोहब्बत है अपने रसूल से। सो प्लीज, ये माँ बाप अगर उनके सुन रहे हैं तो ये इनकी जिंदगी है और नसीबों को कोई नहीं बना सकता, नसीब अल्लाह पाक बना सकता है। ऐसी भी शादियां हुई हैं कि जहाँ लोगों ने हाथ पैर छोड़ दिए थे। मैंने खुद देखी है, मैंने खुद सुना है, मेरे खानदान में है कि जहाँ लड़के ने गन पॉइंट पे शादी की है और आज वही लड़का उस घर की आग का तारा है। तो नसीब कोई नहीं बना सकता। सही। तो इनको आप क्या मशवरा देंगे? प्लीज प्लीज प्लीज, आप अल्लाह से दुआ करें, दुआ के आगे कोई चीज नहीं चलती। बहरहाल इंशाल्लाह आपके माँ बाप जो भी हैं वो मानेंगे और बिल्कुल जरूर मानेंगे। और सच्ची मोहब्बत है, मैंने बड़ी अच्छी बात कही है ना कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं अगर की जाए उसूल से। खुदा की भी मोहब्बत है अपने रसूल से, तो बात यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन उसूल और अगर मोहब्बत में बेउसूली भी करो तो उसूल के साथ, तो बात ये सारी। तो नाइस वन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चीज में अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो प्लीज इन सब चीजों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपका मसला इंशाल्लाह जरूर हल होगा और अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, ये मेरा ईमान है। थैंक यू सो मच नुमान, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारी दुआएं दोस्त। आई विश के अगेन आप कभी प्रोग्राम में शामिल हो, क्योंकि एक बारी आपकी बाकी है लव कनेक्शन में शामिल होने की। एक बारी नहीं सरकार, मैं आपके बॉस से मैं सारी बारियां ले लूंगा, परमिशन ले आऊंगा आपके पास। लव कनेक्शन में एक बारी आपकी बाकी दोस्त, कॉल के थ्रू। मैं परमिशन लेकर आऊंगा सर आपके पास। आप क्यों हाँ सही कराची स्टाइल। आपको फैक्स होगी ये, मैं आपको कॉपी करूंगा, सीसी करूंगा आपको ये कॉपी, आप बेफिक्र रहें। मैं आपको परमिशन लूंगा, आपके जो ऑनर है मैं उनसे परमिशन लेके बोलूंगा सर मेरी तो 6 महीने में हूँ अभी कराची के अंदर, मेरी तो आप कॉल को अनलिमिटेड कीजिए। अच्छा चलें, ठीक है। Alright, I wish के ऐसा हो। I love you sir। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जहाँ तक आप या कोई भी सुनने वाला हमारे फॉर्मेट्स के बारे में सोचे तो मुस्तफा 103 के जितने आरजेज हैं उनके फॉर्मेट्स जो है ना वो उनके अपने बच्चों की तरह हैं। तो यहाँ पर तो सीईओ की भी नहीं चलती। उन्होंने जो है ना वो इतना इख्तियार दिया हुआ है जी, इख्तियार दिया है। और ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये डेफिनेटली डिजाइन भी इस तरह से किए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त उससे फायदा उठा सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। 3 बारियां मुतय्यन करना या हद बांधना, इससे मतलब ये नहीं है कि आपको हम दोबारा नहीं सुनना चाहते या बार बार आपकी नहीं सुनना चाहते, हम आप ही की सुनना चाहते हैं, इसलिए इधर रोक के आपको शामिल कर रहे हैं। आप इसको यूं सोच लीजिए। एब्सोल्युटली। अब्दुल रहमान खान, मुस्तफा मलिक, सुलेमान वॉस्टन और मुजम्मिल आरिफ, वली मोहम्मद, सऊद खान, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। और इसके साथ किसी को लगा कि मैंने कास्टअवे की जो है ना स्टोरी बर्बाद कर दी। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड फैसल सिद्दीकी, मेरा एक मैसेज ऑन एयर कर दीजिएगा दैट आई मिस माई मॉम। फैसल इस वक्त सऊदी अरेबिया में है और वो पाकिस्तान में है और वो अपनी अम्मा जान को बहुत मिस कर रहे हैं। साजिद हमराज, वो कह रहे हैं कि लीना आज तो वो चूड़ियां पहन के नहीं आई। हाँ, आज वो मैं चूड़ियां पहनना भूल गई हूँ, तो आई विल वेयर इट ऑन फ्राइडे। डू लिसन टू मी देन। श्योर। एहतिशाम फ्रॉम शाह फैसल, आपने कहा कि मैं बहना समीना को कहूंगा कि नॉट टेंशन, अल्लाह पे भरोसा रखें, आपको मिल जाएगा आपका कजन। अच्छा, एक तो कोई सोल्यूशन जैसे होता है ना, कोई एडवाइस आप करते हैं कि आप सब्र करें, इसके अलावा फिलहाल आप कुछ ना करें। एक तो ये बात है। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को कन्वे करें, वो मान जाएंगे।
अगर हम स्टैंडर्ड बना लें, एक सिचुएशन मान लें कि अब ये सिचुएशन है कि ना इधर से हाँ हो रही है ना वहां से, ऐसी सिचुएशन में समीना जो आपसे ये मशवरा मांग रही हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा सब्र करने के, पेरेंट्स को मनाने के अलावा? क्योंकि आप यूं मान लें कि ये सब्र ही कर रही हैं और पेरेंट्स को मना भी रही हैं, ये दोनों बातें तो हो रही हैं ना। और इनके पेरेंट्स तो ऑलरेडी इन्होंने कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं, एतराज उस जो लड़का है उसके पेरेंट्स को है कि वो नहीं मान रहे। और हमारे यहाँ यही होता है, वही लड़के के पेरेंट्स जो है ना वो सब कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं, ना जब दिल आती है कर देते हैं। और एक कमेंट और भी आया था हसनी यहाँ पर, वो ये था कि आप मेक श्योर कर ले समीना कि वाकई में उसके पेरेंट्स ने इनकार किया या शायद वो खुद भी ये बहाने बना रहा है। एंश्योर कर ले, मतलब मेक श्योर कि एवरीथिंग इज वही जो आपको पता चल रहा है वही हकीकत है। हाँ, कई लड़कियों को ये बात होती है कि लड़के जो है ना बस यही कह देते हैं कि यार वो पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, बचपन में मंगनी हो गई, या खाला की बेटी, चचा की बेटी, या फुप्पो की बेटी, मामू की बेटी, इस तरह से कहीं ना कहीं मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ तो शादी नहीं कर सकता। सारे रिश्तेदारों की बेटियां उसी वक्त सामने आती। अच्छा, ये इस पे एतराज होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब एक बंदा ऑलरेडी कमिटेड है, आपको अगर पहले नहीं पता तो जिस तरह जब लोग कहते हैं यार मुझे तुम पहले बताते थे, यार आप पहले पूछ लेते। चूंकि आजकल ये ट्रेंड है कि पहले पूछ ले ही जाता है, आप कमिटेड तो नहीं हो, कोई लाइफ में है तो नहीं, उसके बाद अफेयर चलता है, ऑलरेडी पूरी तसल्ली कर लेते हैं, उसके बाद फिर चले अब सोचते हैं इस बारे में। लेकिन तब भी तो लोग छुपाते हैं ना, है तब भी तो लोग तो बात तो झूठ में आ गई ना, वही ना, शादियां छुपाते हैं। नहीं तो चीटिंग हो गई ना, ये तो चीटिंग हो गई, छुपाना ये जो कुछ भी है, ये तो एक बात क्लियर हो गई कि एक बंदे ने छुपा के रखा है, या ऑलरेडी वो था, उसने बताया कुछ है, जो है वो नहीं बताया, जो नहीं है वो बता रहा है, तो इट मीन्स कि वो तो छुपा रहा है एक चीज को, वो तो चीट कर रहा है आपको। तो रिश्ते, या मैं अफेयर तो नहीं कहूंगा कि रिश्तों में से, लेकिन जो भी चीज होती है वो चलती हमेशा उसूलों के साथ है, सच की बुनियाद पर। झूठ किसी एक तरफ से भी हो तो मेरे ख्याल से नुकसान फिर दोनों को उस एतबार से उठाना पड़ेगा। यस, नुकसान उठाना पड़ेगा, बिकॉज अक्सर लोग झूठ बोल के दूसरी शादी भी कर लेते हैं और फिर दोनों साथ साथ चल रही होती है और चलानी पड़ती हैं, क्योंकि पहली जो होती है वो पसंद की होती है, दूसरे घर वालों की वजह से होती है, या पहली घर वालों की वजह से होती है, दूसरी पसंद की होती है। और यहाँ पे देखें, मैं बात करते हुए कितना बायस्ड हूँ ना, मतलब सिर्फ मर्दों की बात कर रही हूँ मैं। मतलब मैं खुद ही, शादियां दो तो मर्द ही, मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि लड़कियां भी झूठ बोलती होंगी आजकल के जमाने। देखिए, झूठ चीट करती हूँ, हम जेंडर पे तो कभी नहीं कर सकते ना इन बातों को। लेकिन मैंने इस तरीके से बोला ना, बेचारे मर्दों को मैंने दोषी करार दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि गलत हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता। मतलब झूठ दोनों तरफ से बोले जा सकते हैं और सच भी दोनों तरफ से बोले जाते हैं, इसलिए क्रेडिट हम दोनों को देते हैं सच बोलने का। और चीटिंग पे किसी को हम ये तो नहीं कहते यार फला जेंडर के जो है वही ज्यादा चीट कर रहे होते हैं, लेकिन बात बहरहाल फिर वहीं आ जाती है। इस बहस में पड़ेंगे लेकिन ये बहुत आगे निकल जाएगी, क्योंकि ये भी सदियों से चली आ रही है, इसने खत्म नहीं, बल्कि ऑलरेडी बहुत आगे निकल गई है। वी हैव अ सॉन्ग, यस वी हैव अ सॉन्ग। और जिन्होंने अभी अभी हमें टेक्स्ट मैसेजेस सेंड किए, सादिया नूर आपके मैसेज का, आजान कियानी आपके मैसेज का भी, और इन्होंने जो दोस्त हैं हमारे, इनके फौजी भाई नुमान, आपको सलाम कहा है इन्होंने। इसके अलावा यासिर, आपके मैसेज का भी शुक्रिया। एम रफीक चिल्लासी फ्रॉम गुलिस्तान, आपके मैसेज का भी शुक्रिया। आपने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड को बहुत हर्ट किया है, वो नाराज है, आपके प्रोग्राम के थ्रू उनसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आविश के वो सुन रहे हो इस वक्त, और आपका ये जो सॉरी है वो भी सुन लें और उसके बाद आपको माफ भी कर दें आपकी इस गलती पर जिसके बारे में आपने कहा कि आपने उनको हर्ट किया है। इस गाने में भी मोहब्बत को सोने और चांदी में ही तोला है। कंपेयर तो कर ही दिया कि सोना नहीं ना सही, चांदी नहीं ना सही, मोहब्बत तो है ना। तमन्ना मोहब्बत के सिवा भी है मेरे लिए, तेरे मेरे लिए।
ही, क्या करूं दिल में थी बात कोई और ही। अरे जो भी है वो सब गलत है, मान जाओ दिलरुबा, सारे जग में कुछ नहीं है एक तेरे मेरे सिवा। अरे चलो मोना बहस क्या है, मोहब्बत ही सच है यार। करोगे तुम, हाँ करोगे तुम सजन मुझसे, करूंगी मैं तुमसे प्यार। चलो सोना नहीं ना सही, चांदी नहीं ना सही, फिकर क्या है तू है ना मेरे लिए, है ना मेरे लिए। सजन सुनना जाने तमन्ना, सजन सुनना जाने तमन्ना तेरे लिए। सोना नहीं चांदी नहीं, सोना नहीं ना सही, चांदी नहीं ना सही, फिकर क्या है मैं हूं ना तेरे लिए। हो तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। वो बड़ा तेज है जो दीवाना है मेरा, हूँ उसी की शिकार जो निशाना है मेरा। तो खोलो जुल्फे इनकी खुशबू से महक जाऊं जरा, गोरे तन की चांदनी से फिर चमक जाऊं जरा। चलो दो पल हम एक दूजे में खो जाएं इस तरह, बहुत दिन के तरसते लब लिपट जाए जिस तरह। सजन सुनना। ऑलराइट फ्रेंड्स, 3:56 आप सुन रहे हैं लव कनेक्शंस मस्त एफएम 103 कराची स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ हसनी नवीद आफरीदी और मैं हूँ लीना शाह। और इस गाने से मुझे एक और गाना याद आया, साहिब मूवी का, अनिल कपूर का बहुत पुराना गाना है। सुना, उसमें भी कुछ ऐसा ही जिक्र है। सुना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, चलो प्यार कर ले। हाँ, और एक और भी था, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। सोना ना चांदी ना कोई, तुझको मैं दे सकूं। सोने जैसे गुण है मेरे यार में, कुछ याद आया होगा आपको। लवली खान, आपने कहा कि 14 मार्च 2009 को मैंने अब्बू से वादा किया था कि उसको भूल जाऊंगी, छोड़ दूंगी, जिससे मोहब्बत करती हूँ। छोड़ तो दिया पर भूली नहीं। चलें, आपने वादा तो पूरा किया ना। भूल जाने का वादा आपसे पता नहीं लिया होगा उन्होंने, नहीं, लेकिन आपने उनसे वादा किया था कि मैं छोड़ दूंगी। छोड़ तो दिया आपने, लेकिन भूली नहीं। बहुत सारी बातें शायद इसलिए भी हमें बड़ी अहम लगती हैं कि यार अगर ये कुछ ना होता तो अब तक याद रहता। याद रहने का ताल्लुक आपकी याददाश्त से है, जज्बात से भी यकीनन होगा, लेकिन उसे आप हर बार जज्बात ही से जोड़ें कि जज्बात हैं इसलिए मुझे याद है और इसलिए वो प्यार है। तो समटाइम्स अपने आप को भी बताना, जताना पड़ता है कि नहीं बस यही प्यार है। एनीवे, वी हैव अ कॉलर 111-111-103 पर। कौन कहाँ से हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। नाम बताइए, कौन कहाँ से? मेरा नाम जनिश है, मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। क्या हाल है जनिश? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओके। और आपके सेगमेंट के मतलब मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहूंगी। वो वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं। उन्होंने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया और मेरे ख्याल से उनसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। यस, दिस इज लव।
ये प्यार है जिसकी बिना पर हम अपने पेरेंट्स के बारे में ये सोचते हैं। आपको बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। मुझे उन्होंने एक प्राउड वाली फीलिंग्स दी है। मैं प्राउड करती हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स हैं। वाओ, दैट्स नाइस। वो भी लकी हैं? नहीं पता। नहीं, वो लकी हैं। यू नो व्हाई? कि मुझे नहीं मालूम आपको ऐसी कोई शिकायत उनसे है या नहीं, लेकिन हम जिस तरह से प्रोग्राम्स करते हैं, हमारे पास आते हैं ना, तो हम भी कभी कभार अपनी जगह चेंज करके सोचते हैं कि वो पेरेंट्स बड़े लकी होते हैं कि जिनके बच्चों को उनसे शिकायत नहीं होती। मुझे अपने पेरेंट्स से कभी कोई शिकायत नहीं, बल्कि शायद उन्होंने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा मुझे कुछ दिया है कि मैं चाहूँ भी ना तो मैं उनका थैंक्स नहीं कर सकती। मैं सब कुछ करती हूँ उनके लिए, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकती। ओह, दैट्स सो स्वीट। और वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनकी सबसे अच्छी कौन सी बात है जो आपको अपने पेरेंट्स की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? ये है कि उनसे उनके दुश्मन भी सेव हैं। अगर किसी ने उनको बहुत हर्ट भी किया ना, और वो भी उनके पास मदद के लिए आएगा, तो मैं श्योर हूँ कि वो उसकी भी मदद करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, माशाल्लाह। जबरदस्त। और बस और मुझे आपकी जो एक डिलेमा है समीना के लिए, उनके लिए मैं बस इतना कहूंगी कि अब एक डायलॉग है, आप लोग इतनी देर से डायलॉग की बातें करते, तो मेरे दिल में एक डायलॉग आया, और वो ये था कि अफेयर तो दिल से होता है और शादी दिमाग से होती है। तो अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे उनके तमाम काविश के बावजूद भी, तो वो बैक ऑफ कर दें प्लीज। ओके, आपका ये कहना है कि अब छोड़ दें उन्हें? अगर उनकी तमाम काविशों के बाद मतलब वो कोशिश करें, ऑब्वियसली अगर उनकी फीलिंग्स ट्रू है और वो पूरे दिल से कोशिश करें, अल्लाह से मांगे, दुआ करें, और अगर उनके नसीब में होगा तो जरूर जरूर उनको मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा तो इट्स मीन कि उनके नसीब में नहीं है, उनके लिए बेस्ट नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उनको नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो आपने भी कहा और कई और दोस्तों ने भी ये मशवरा दिया कि आप कोशिश करें पेरेंट्स को मनाने की, बिल्कुल। कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी? ऑब्वियसली इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब अगर उनकी फीलिंग ट्रू होगी, वो एक पाकीज़ा मोहब्बत है उनकी, और वो सच्चे दिल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी दोनों की तरफ से दोनों की बात हो रही है। अगर दोनों सही हैं तो एक वक्त आएगा कि सब मानेंगे इस बात को। लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो इस मीन कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, या तो उस कमी को आप मतलब जाने पहचाने और उसको पूरा करें, और अगर नहीं हो रही वो चीज तो इट्स मीन कि वो आपके नसीब में नहीं है। अच्छा, वो कमी से मुराद के मोहब्बत में कमी होगी? हाँ, मे बी। राइट। अच्छा, चले हम तो समीना की बात कर रहे हैं ना। हाँ। मैं इसलिए उन साहब की बात नहीं कर रहा कि मैं उनकी साइड ले रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ तक ये है कि वो कोशिश करें, दुआ करें। दुआ से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में। दुआ से इंसान जो है ना मौत को भी टाल देता है अपनी। तो दुआ करें, और अगर दुआ से उनको मिल जाती है वो चीज तो ऑब्वियसली उनके लिए बेस्ट है। इसलिए अल्लाह में जो देता है वो बेस्ट होता है आपके लिए। Very true. और कुछ नहीं मिल रहा तो वो आपके लिए जरूर नुकसानदेह है। तो मतलब वही बात है ना कि अफेयर तो दिल से होता है और शादी हमेशा दिमाग से करनी चाहिए। तो सब देखे, क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और वो सबके साथ रहता है। आप किसी से कट के नहीं जी सकते कभी भी। वेरी ट्रू। तो बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। और वो अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप बैक ऑफ कर लें प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। 111 हजार नंबर गलत हो गया, दोबारा काफी अरसे बाद 111 हमारी कॉलर जिन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कहा है ना। यस, और कोई ट्रेंड नहीं था, मतलब इनसे पहले कोई कॉलर नहीं थे कि जिन्होंने पेरेंट्स से मुतालिक बात की और उसके बाद इन्होंने फॉलो किया हो। इन्होंने बल्कि एक ट्रेंड या तो ये यूं कहा जाए कि सेट किया है, या बाकी सेगमेंट से हटकर जो सेगमेंट अभी किसी ने उस पर बात नहीं की उस पर उन्होंने कॉल की। और हम बाकी आने वाले कॉलर से भी चाहेंगे कि बाकी जो प्रोग्राम के सेगमेंट्स हैं, लाइक आपकी कोई लाइफ की अचीवमेंट्स है, आप उससे मुतालिक बात करना चाहें, कोई जिंदगी में आपने बहुत बड़ी किसी रुकावट को आपने अबूर किया और उससे मुतालिक बात करना चाहें, किन किन लोगों ने आपका साथ दिया, किस तरह से आपने उस रुकावट को, उस परेशानी को या उस मसले से आप बाहर निकले, या जैसे इन्होंने अपने पेरेंट्स को ट्रिब्यूट दिया। ये हर प्रोग्राम में ये सेगमेंट होता है। हर बार दोस्त चाहें तो इस पर बात कर सकते हैं। कोई आपसे नाराज है, आप उसे मनाने की कोशिश करना चाहें, रिसेंटली किसी से आपका पैचअप हुआ, दोबारा आप लोग मिले हैं, रीयूनाइट हुए, उस बारे में बात करना चाहें, आपको खुश आमदीद कहेंगे 111-111-103 पर। लेकिन फेसबुक पर कुछ कमेंट्स हैं, ये शामिल करते हैं, उसके बाद आपकी 6 to 7 मिनट से मैसेजेस इंक्लूड करने। ये आप जानबूझ के मेरे जिम्मे लगा नहीं, वो चलिए आप कमेंट्स शामिल कर ले, मैं मैसेजेस शामिल करता हूं। नहीं, मैं कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं, आपके पास भी है ना ये। यस, आई हैव द कंसोल। यस, मैसेजेस मैं कर सकती हूँ।
आई थिंक आप कमेंट्स कर रहे थे. ओके, इमरान राज हमारे प्रोग्राम को पहली दफा सुन रहे हैं एंड दैट्स इंटरेस्टिंग. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. नासिर खान फ्रॉम अवामी कॉलोनी. हसनी भाई, मेरी बर्थडे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ. मैं बर्थडे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ. हाँ, मुझे भी थोड़ी देर पहले एक और मैसेज आया था जिसमें मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहा था कोई. Really? आपकी बर्थडे थी? नहीं, मेरी बर्थडे जून 27 को है. अच्छा, तो मेरे किन को कह रहे थे? आई डोंट नो, मुझे इससे पहले भी 2 मैसेजेस ऐसे आए हैप्पी बर्थडे के. हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो इनको. अच्छा, किसी ने वैसे ही अनाउंस कर दिया हो. अभी नहीं, अभी वेट करें, थोड़े दिन और हैं. और मतलब 27 जून. यस, 27 जून, अभी बहुत टाइम है. सो अभी वेट कर लें थोड़ा. इरफान इज लिसनिंग टू अस. समीना को ये कहना चाहूंगा कि बंदा जिस चीज की तलब करता है अल्लाह वो चीज उसको देता है, पर थोड़ा सब्र और थोड़ी सी तकलीफ और थोड़ा सा जो है ना ये दर्द जो है वो बर्दाश्त उनको करना पड़ेगा और सब्र कर लेने की जरूरत है. और इसके साथ साथ वो काफी ज्यादा लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. अजहर, आसिफ, मुज्तबा, जाफर, नवाज, डी खान, शाहिद, MM बिलाल, और ये सब मेरे दोस्त हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं. आसिफ इज लिसनिंग टू अस इन मुल्तान. समीना को बताएं कि किसी ऐसे मुखलिस आदमी को मामले में शामिल करें जिसकी बात आप दोनों के पेरेंट्स ना टाल सकें. दैट्स इंटरेस्टिंग. बड़ी जबरदस्त समझदारी की बात की आपने आसिफ जी. यानी खुद से मनाते रहने की कोशिश के साथ साथ आपने एक और बात की कि किसी ऐसे फर्द को दरमियान में लेकर आए कि जिनकी बात पेरेंट्स ना टालते हो. दैट्स गुड. अच्छा, और इसके साथ साथ जावेद इज लिसनिंग टू अस. नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की हरगिज जरूरत नहीं है. और ताहिरा, रुबाब और I think she is liking the music as well. और yeah, that's it. मैं कहीं गुम गई हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा. बैकग्राउंड म्यूजिक इनको अच्छा लगा. और यस, इनफैक्ट आपके बैकग्राउंड म्यूजिक का टाइटल भी जानना चाहा किसी ने. इसका नाम? यस, भाई टर्कन म्यूजिक है. आई एम नॉट श्योर इसका सही टाइटल है क्या, अदरवाइज मैं आपको जरूर बताता. अब टर्किश म्यूजिक या टर्कन म्यूजिक लिखकर सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको इस तरह का म्यूजिक पीस कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. ओके, और इसके साथ कमेंट्स. यस, अब मैं चाहूंगा पहले जो डिलेमा था उसे एक बार बता दें कि डिलेमा में उन्होंने कहा किन के बारे में कि किन के पेरेंट्स नहीं मान रहे. ओके, लाइक कई दोस्त सजेस्ट कर रहे हैं ना किन को अपने पेरेंट्स को मनाना चाहिए. आया इन्होंने अपने पेरेंट्स से मुतालिक कहा कि वो नहीं मान रहे, या जो इनके कजन है उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे. सो अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो ऐसे में इन्होंने मशवरा अपने लिए चाहा कि इनको क्या करना चाहिए. यस, बिल्कुल ऐसा ही है. इट्स लाइक दिस. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दोबारा शामिल कर लूं पूरा. ओके, मैं कोशिश करता हूँ इसको शामिल करने की. आपने कहा कि रियल नेम नहीं लेना. ओके, हमने आपका फर्जी नाम प्रोग्राम में शामिल किया. आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल मैं बहुत परेशान हूँ. मैं अपने कजन को बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बचपन से बहुत पसंद करते हैं. उसने अभी कुछ दिन पहले अपने पेरेंट्स से बात की. वो मुझसे शादी करना चाहता है पर उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया और अब हम दोनों बहुत परेशान हैं. हम क्या करें? भागकर भी शादी नहीं कर सकते और पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे. हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स आराम से मान जाएंगे बट वो लोग नहीं मान रहे और हम उनको परेशान भी नहीं करना चाहते. अगर हम कोई गलत वे पर जाएंगे तो भी हम ही गलत होंगे क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को भी खुश देखना चाहते हैं. हम उनकी दुआओं के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे? प्लीज कोई सोल्यूशन बताएं. जो पहला पैरा था इनकी इस ईमेल का, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे कजन ने अपने पेरेंट्स से बात की तो उसके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया. तो अब जो हम कह रहे हैं समीना से कि ये अपने पेरेंट्स से बात करें, वो हम ये सोचकर कह रहे थे कि इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे. हालांकि हकीकत यह है कि लड़का जो है उसके पेरेंट्स ही नहीं मान रहे. तो ऐसे में लड़की और उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? ऐसे में आई थिंक ये ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में होता है. मैंने एक ऐसी सिचुएशन अपनी बहुत ही क्लोज फ्रेंड की बहुत क्लोजली देखी है जिसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि लड़के के पेरेंट्स जो है वो नहीं मान रहे थे. तो उसमें दिस इज अ रियल स्टोरी. वो लोग एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे और लड़के के घर वालों को पता चल गया था और उन्होंने फिर उसकी शादी कहीं और करने की कोशिश में वो लोग लग गए थे. उसके लिए कोई लड़की देखना चाह रहे थे फैमिली में इस तरीके से, और वो लोग रिलेटेड भी नहीं थे, कोई रिश्तेदारी उनकी कोई भी नहीं थी. तो फिर ये हुआ, वो उस लड़के ने स्टैंड लिया
और उन्होंने शादी की और शादी प्लान की अपनी, पहले घर वालों को बहुत मनाया, बहुत साल मनाया, और जब अपनी शादी की तो अपनी शादी पर अपने घर वालों को इनविटेशन कार्ड्स भेजे। अच्छा। लड़की के घर वाले आए थे और लड़के के घर वाले नहीं आए थे, और फिर उसको जो है ना, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग आग कर दिया, जिसको हम कहते हैं, वो कर दिया था, डिसऑन कर दिया। यस, दैट्स राइट। 2 साल वो लोग अलग रहे और बड़ा हार्डशिप उन्होंने काटी, बिकॉज फैमिली से एकदम से अलग हो जाना, रेंट पर घर लेना, और उसके बाद 2 साल बाद दे हैड अ बेबी गर्ल, और बेबी गर्ल जो थी, जब वो 2 महीने की थी तो वो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उसको लेकर गए। अच्छा। फिर बीच में कोई फैमिली फ्रेंड भी आ गए और उन्होंने उनकी आपस में कॉम्प्रोमाइज कराई, और अब वो लड़की जो है वो अपने ससुराल में रहती है। राइट। या सो ये भी डिपेंड करता है ना, हो कि सकता आया... है, लेकिन इस लड़के ने, आई रियली क्रेडिट दिस गाय, ये दोनों कपल्स, मतलब दोनों जो है वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आई रियली एडमायर हिम, कि मतलब उसने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था अपने घर में, इट वाज अ ह्यूज डील। लेकिन देखो, मतलब कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, और ये भी डिपेंड करता है ना कि सिचुएशंस है। दूसरा हो सकता है किसी के पेरेंट्स किसी सूरत ऑन ना करें, वो कहें कि नहीं, कुछ भी हो नहीं करे। कई ऐसे लोग भी हैं, उनका मिजाज सारी जिंदगी के लिए रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, ऐसे भी हैं। इसलिए अगर इस स्टोरी से मतलब हमें कोई ये सोचे कि यार मैं भी ऐसा करूं तो कुछ अरसे बाद ऐसा हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, पहले जहां मेरी जॉब थी वहां बॉस थे, तो एक हमारे कुलीग ने उनसे सेम अपना मसला डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा यार अपनी मर्जी से शादी कर लो, माँ होती है, माँ कभी नहीं धुतकारती, और उनकी वालिदा ही को एतराज था, वो शादी पर राजी नहीं थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि माँ होती है, मान जाएगी, जैसे भी चाहो शादी कर लो, एक दिन खुद ही वो बुला लेंगी, आखिर उसके बेटे हो यार, उसने बरसों पाला है। हाँ। उसको जितना प्यार है दुनिया में तुम्हें कोई नहीं कर सकता। राइट। जितना वो अपने पास तुम्हें रखना चाहती है इतना कोई और नहीं चाहेगा, तो करो वो जो इस वक्त तुम्हारा दिल चाह रहा है। तो सेम उसी वक्त उसने मुझसे ये बात पूछी, तो उसने साथ में कहा भी कि मैंने बॉस से बात की तो उन्होंने ये कहा। मैंने कहा देखो यार, मैं इस मामले में कुछ यकीन से कह तो नहीं सकता, ये एक चांस है, उनका ये कहना अपने हिसाब से ठीक भी, लेकिन देयर इज नो गारंटी कि तुम करोगे और माँ कहेगी ठीक है तुम आ जाओ। क्योंकि जब जिससे दिल भी दुखता है ना बहुत ज्यादा, वो भी अपना ही होता है। और ये भी देख लें कि जो माँ बाप होते हैं ना, वो बहुत ही प्रेशियस चीज होते हैं, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि शायद अपने माँ बाप को एक फोन कॉल करना चाहें पर वो ना कर सकें। देखें, बहुत सारे लोगों को ये सास बहू का झगड़ा जहाँ चल रहा होता है, ये सास और वो बहू नहीं होती कि जो बड़े मतलब जो लव मैरिज के बाद बहू आती है, सास और बहू बस सिंपल, दैट्स इट। और जहां पर बात हो कि वो बहू जो इस तरह से शादी के बाद लाई गई हो, वहां पर मामला कैसा होगा, अब ये भी तो सोचिए ना। यस। तो खैर, इस मामले में हम अपनी क्या राय दें, ऑलरेडी इस पर कई प्रोग्राम्स में मौजू रखकर बात कर चुके, और हम चाह रहे हैं कि जिनका ये डिलेमा है या जिनके साथ सेम यही कंडीशन है, यही मामला है, आपके लिए भी ये मैसेजेस हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। कुछ दोस्त हमें डायरेक्टली कहते हैं कि आप इस पर कमेंट करें। मेरा एक बड़ा क्लियर इस पर मेरी राय है लीना, कि शादी जो है ना वो प्योर एक अलग चीज है। उसको आप ये कहें कि मैंने उसको चाहा तो उसी को पाऊंगा, तो उस शख्स को पाना और उसको लाइफ पार्टनर की हैसियत से ये दोनों अलग बातें हैं। मैं इसको दोनों को एक नहीं समझता, और इसलिए कभी एक होती ही नहीं है ना, नहीं होती ना, वो उसमें फैंटेसी बहुत ज्यादा है, और शादी के बाद वो फैंटेसी नहीं होती। और जो लोग कहते हैं शादी के बाद भी मोहब्बत रहती है, तो ये तो इनकार ही नहीं है कि शादी के बाद मोहब्बत नहीं रहती। मोहब्बत तो मोहब्बत है, ये अलबत्ता फैक्ट है कि वो फैंटेसी नहीं रहती। जैसे हम कॉलेज के दिनों के बाद जब आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के बाद, वो दिन हमें क्यों याद आते हैं? क्योंकि वो उस वक्त का हुस्न था। अब हम चाहकर भी उसको खुद से बना नहीं सकते दोबारा, हम कुछ भी कर लें, जब तक हम दोबारा रियल में से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट करें दोबारा, आपको वो हुस्न मिल जाएगा। तो क्या आप दोबारा अफेयर चलाएंगे वो फैंटेसी लाने के लिए? वो फैंटेसी एक बार उस दौर में खत्म होगी, उसके बाद वो एक अगला फेज है, और अगले फेज में लाइफ पार्टनर्स हैं, लवर्स नहीं है। सिर्फ ये लव बर्ड्स नहीं है। अफेयर में जो 2 लोग इन्वॉल्व हैं सिर्फ वो नहीं है।
जिनका रिश्ता है एक मियाँ बीवी का, वो दो लोग हैं जिनके दरमियान एक दूसरे के हुकूक और एक दूसरे की जिम्मेदारियां पूरा करना है. यस दैट्स राइट. यू नो शुरू में अगर कोई अफेयर चल रहा हो तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि भाई सेलफोन में बैलेंस होना चाहिए. लेकिन जब शादी हो जाती है तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि भाई मतलब बिल्स पे करने हैं, ये करना है, साले की बर्थडे है उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, इस किस्म का गिफ्ट होना चाहिए क्योंकि मेरी तरफ से जा रहा है. यू नो बहुत सारी हजार चीजें होती हैं जिनको निभाना होता है. Yes. और निभाना जो है ना वो कितना मुश्किल वर्ड है हंसनी, मतलब क्या मुंह भर के निभाना. सो इट इज दैट डिफिकल्ट. बड़ी सिंपल सी बात है. हम जो घर वालों के साथ रहते हैं रोजाना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, फैक्ट्री, जहां भी काम करते हैं, ये रोज जाते आते जाते हैं, वो घर वाले हमारे साथ ही होते हैं ना. लेकिन उनका होना एक मामूली बात है, यानी वो मामूल का हिस्सा है. वो लोग जो पेरेंट्स के बगैर कहीं रह रहे होते हैं, उनसे पूछें कि घर का वो जो माहौल है वो कितना मिस करते हैं. घर का खाना क्या चीज होती है. हाँ, इट मीन्स कि जो चीज आपके पास नहीं है ना, आप उसको मिस करेंगे. और जो चीज ऑलरेडी आपके पास है वो आपके लिए मामूल है. और जब वो कट हो जाएगी थोड़े दिनों के लिए, आप उसको मिस करना शुरू कर देंगे. तो शादी से पहले जो चीज नहीं है या नहीं हुई अभी तक, आप उसको मिस करेंगे. लेकिन जब वो हो जाएगी तो उसके बाद आप किसको मिस करेंगे? वो जो पहले का दौर था. और ये नो क्या उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, जहां हम दोनों थे अजनबी. गजल एक है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ इसे आज शामिल करें. मैं इनफैक्ट ये सोच रही थी हसनीन कि बहुत सारे लोग आई एम श्योर इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बिकॉज ये दिस इज समथिंग जो कि सोशली हमारे माशरे में एम्बेडेड है. Yes. ये प्रॉब्लम. और इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैं तो ये कहूंगी कि आप अपने आप को अगर इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि एक दिन अकेले बैठ के सुकून से नमाज पढ़ के जो है ना, ये बात सोचें कि अगर जिंदगी ऐसी हो कि जिसमें जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ सिर्फ वही हो, या जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ सिर्फ वही हो और इसके अलावा कोई ना हो, तो क्या ऐसी जिंदगी में खुशियां होंगी? और अगर ऐसी जिंदगी भी इमेजिन कर लें जिसमें कि घर वाले हों, सब कुछ हो, एक अच्छा सेटअप हो, घर वालों की मर्जी से शादी हुई हो, और फिर भी वो बहुत ज्यादा याद आता हो या याद आती हो, तो कौन सा ज्यादा मुश्किल होगा? कौन सा दौर, ये कौन सी जिंदगी ज्यादा मुश्किल होगी? तो जो कम मुश्किल होगी ना, आई थिंक यू शुड गो ऑन दैट. हर इंसान की अलग अलग अटैचमेंट्स है ना, अपने पेरेंट्स से, घर वालों से, अपने घर से. हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको घर से अटैचमेंट ही ना हो इतनी ज्यादा, यू नो, उनका हॉस्टल में ज्यादा वक्त गुजरा हो या घर से बाहर ज्यादा गुजरता हो, या कुछ बच्चे होते हैं ना जो ननियाल में पलते हैं या यू नो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो उनके लिए इतना मुश्किल ना हो ये करना, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो. तो अपने आप को इमेजिन करके देख लें कि कौन सा, बिकॉज रास्ता तो मुश्किल है, रास्ते मुश्किल हैं. यस. वेल, मैं वो गजल तलाश कर रहा हूँ, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी. जब तक आप कमेंट शामिल करना चाहें या समीना के लिए जो मैसेजेस आए वो शामिल करना चाहें, मैं ये गजल सर्च कर लूं. अच्छा, इनफैक्ट जो मैंने आपको मोहब्बत के फरियादी का नेक्स्ट लिंक दिया है ना, वो भी इस गजल का जो उन्वान है ना उससे मिलता जुलता है. चलें फिर हम वो नज्म शामिल करते हैं. Okay. ये पोइट्री शामिल करते हैं. इसके बाद मैं आई विश कि मुझे वो गजल मिल जाए, तो इस नज्म के बाद उस गजल को शामिल करता हूँ, नहीं तो कोई और ट्रैक इससे लिंक कर देते हैं. That's right. और ये मोहब्बत का फरियादी है और इसकी फरियाद मोहब्बत है. ये अजनबियों की रुदात नहीं है, क्या तुम्हें याद है वो सर्द कोहरे की रात, जब हम दो अजनबी थके हारे सराय की जानिब लौट गए थे? तुम्हें याद है? मुझे याद है. तेरा वो कपकपाता बदन, कांपते हाथ और लरसते होंठ, जबकि तुम दीवार का सहारा लिए हाथ अपने सीने पर रखे पसीने में भीग रहे थे और मुसलसल अपनी निगाहें चुराकर इधर उधर तक रहे थे.
मैं अपने बाजू दीवार पे रखे तुम्हारी पेशानी को अपने होंठों से छू रहा था, और जब तुम्हें अपने बाजू की गिरफ्त में लिया तो वो प्यार भरी चीख जो बेसाख्ता तुम्हारे मुंह से निकली आज भी वैसे ही गूंज रही है। मैं उसकी दस्तरस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रजा से मांगता है। तुम्हारी सिसकियां और अनसुनी सरगोशियां न जाने उस सन्नाटे अंधेरे में क्या कह रही थी। जब दिल करे कि वो पंख लगा के उड़ जाए, बादल बन के आसमां को छू ले, दिल खुद को चांद के जिस्म से सी ले। उस अंधेरी रात तुम्हें याद तो होगा जब सुलगते जिस्मों और गर्म सांसों की रवानी शोर में होंठों के दीप जलाए थे और तेरे जिस्म के सुलगते बालन की सेज सजाकर एक दूजे में घुलने लगे थे, रूहों में ढलकर बहने लगे थे। आज मगर वो रात नहीं है। कुछ याद है तो तुम भी कह डालो। फूलों पे शबनम जैसी तेरी मासूम बातें जिनसे सारा जग महक उठे। सुनो, ये बारिश जो हमारे दिलों पे हो रही है, इससे कई कलियां शाखों पे झूल रही हैं। ये मदहोशी टूटेगी नहीं। कुछ और मुझे अब याद नहीं है। ये बात तेरी, इसकी खुशबू तेरी, इसकी तासीर तेरी, इसकी ताबीर तेरी, मेरा क्या? ये पैगाम तेरी नजर से आ रहा है। कुछ और मुझे अब याद नहीं है, बस इतना याद है ये भी सुन लो, बस इतना याद है ये भी सुन लो। ये अजनबियों की रुदात नहीं है, ये अजनबियों की रुदात नहीं है, ये अजनबियों की रुदात नहीं है। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, फूलों के ख्वाब थे वो, मुहब्बत के ख्वाब थे। लेकिन कहाँ है इनमें वो पहली सी दिलकशी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। रहते थे हम हसीन ख्यालों की भीड़ में, उलझे हुए हैं आज सवालों की भीड़ में। आने लगी है याद वो फुर्सत की हर घड़ी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी।
हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। मस्त FM 103, अंदाज सबसे अलग और आवाज वो जो दिल छू ले। फिर आपकी बात सच हो गई ना? कौन सी? जो आप पहले कर रहे थे। कौन सी वाली? इस गाने से पहले। उस मोड़ से शुरू करें। यस, हमारे पास एक SMS मैसेज आया ना। हाँ। अच्छा वो हाँ, जिन दोस्त ने कहा कि उनकी मिसेस कहती हैं कि हम कजन्स ही अच्छे थे, वाइफ हस्बैंड से ज्यादा कजन्स ही अच्छे थे। और सिर्फ कजन्स नहीं, मतलब कजन्स तो होते हैं बहुत सारे, जिन दो कजन्स को के दरमियान एक दूसरे को पसंदीदगी का जज्बा मौजूद होता है, वो उन्होंने उस फेज की बात की कि लाइफ का वो फेज ज्यादा अच्छा था। और ये नेचुरल बात है, इसमें मतलब कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये होता है। इट हैज टू गो ऑन ना, मतलब हर एक की स्टोरी में ये होता है। और शुरू शुरू में जो फिल्में बनती थी उसमें सिर्फ यही वाला सीन दिखाते थे कि यू नो विलन आ गया, लड़ाई झगड़े हुए और उसके बाद फाइनली एंड में शादी हो गई। उसके बाद थोड़ी रियलिस्टिक फिल्में बनना शुरू हुई और शादी के बाद क्या होता है। तो ऐसे एक मूवी है और उसका नाम है चलते चलते, रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान। और उनकी शादी के बाद जो उनके झगड़े शुरू होते हैं ना आपको पता है मैंने मूवी खत्म नहीं की, मतलब एंड में आके मैंने कहा ओ माय गॉड ये क्या है इसको मैंने बंद कर दिया कि मैं वो फिल्म में नहीं देख सकी जो कि रियलिटी में होता है। देखा, रियलिटी थोड़ी बहुत बिटर जैसे लोग कहते हैं होती है ना। यस यस। लेकिन फैंटेसी बिटर नहीं होती, फैंटेसी उसको ऑपोजिट ही रखते हैं। yes. और फैंटेसी को हर कोई एक्सेप्ट करने पे तैयार हो सकता है, लेकिन जो रियलिटी है, लेकिन रियलिटी को दिमाग में रखते हुए फैंटेसी को एक्सेप्ट करें ना कि ये टाइमली मतलब खत्म हो जाएगी। एक और अंदाज से देखते हैं कि फैंटेसी जो है
हर इंडिविजुअल अपने अंदाज से डिजाइन करता है अपनी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं. मैं किसी को आइडियल बना के सोचता हूँ वो कैसा होगा. मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की. मैं अब इस बात को इस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ. एक ड्रामा था रिसेंटली, अभी वो खत्म हुआ, उससे मुतालिक बात हो रही थी. तो उन्होंने कहा हम कुछ ड्रामा राइटर्स, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स बैठे हुए थे. हमने कहा कि यार ड्रामा, एक कामयाब ड्रामा बनाना है, उसके लिए एक लड़की को जो है ना मेन किरदार बनाओ. लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है. टीवी या ड्रामा देखने वालों में ज्यादा तादाद भी खवातीन या लड़कियों की है. ठीक है, लोगों ने तो देख लिया ना सिर्फ. अब उसके पीछे जो काम कर रहा है वो कैसे करता है, उसकी सोच आपको बता रहा हूं कि एक लड़की के ख्वाब क्या होते हैं. लाइफ पार्टनर के बारे में, आइंदा की जिंदगी के बारे में, अपनी एजुकेशन, अपनी लुक के हवाले से, अपने ड्रेसेस के हवाले से, हर वो चीज इस किरदार में इस तरह से भर दो कि हर लड़की को वो फैंटेसी कैच करे और वो उसमें अपना आप ढूंढे. जो आप मुझे कह रही थी ना, अच्छा आप यूं करते हैं, तो मैं आपको साइकी बता रहा हूँ. दैट इज वेरी नेचुरल. यस, मैं तो आपको पता है जानबूझ के तंग कर रही हूँ. तो आपको क्या पता, हर फिल्म में मैं ऐसे ही अपने आप को तस्वर कर रही हूँ. यू नेवर नो. एटलीस्ट you have admitted ना कैसा होता है. कन्फेशन अच्छी चीज है. Why not? So, उस वक्त मैं तंग कर रही थी तो मैंने कहा मैं कन्फेस नहीं करूंगी. तो उन्होंने कहा देखें, लोगों ने तो देखा, वो एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज हो गई, लेकिन हमने उस फैंटेसी को डिजाइन कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ साइकी के ऊपर. अगर फर्ज करें हम रियलिटी दिखाते हैं, वो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, जिस मूवी का एक डायलॉग था उसका एक और डायलॉग था. उसने कहा कि मूवी के हिट होने के लिए 3 चीजें काफी हैं, या 3 चीजें ही चाहिए. एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. सिल्क. हाँ, यस, सही. और फिर दूसरा बंदा भी यही करके कामयाब होता है, वो डायरेक्टर. यस, ऐसा ही है. हाँ. मेरे ये जो दोस्त हैं कुछ मीडिया में जो स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह, वो कहते हैं कि यार देखो, अगर हम रियलिटी दिखाएंगे, ये जो मेरी आपकी रियल लाइफ है, वो जो रियलिटी हम दिखाएंगे वो इस रियलिटी से ज्यादा रियल तो नहीं हो सकती. इसको तो हर कोई देख रहा है. तो वो चीज लोगों को कहां से इंप्रेस करेगी. लोगों को हमेशा वो चीज इंप्रेस करती है जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जो रियल लाइफ में इतना नजर ना आता हो, जो वो चाह रहे होते हैं लेकिन हो नहीं रहा होता, जो वो वैसा चाह रहे होते हैं लेकिन वैसा नहीं हो रहा होता. हम वो दिखाते हैं, इसलिए ये चीजें हिट होती हैं. हमेशा इस तरह के शोज, इस तरह की बातें जो हैं, ये इस तरह के प्रोग्राम्स कामयाब होते हैं, और लोगों की साइकी को समझते हुए इस तरह की चीजें लिखी जा रही होती हैं और उनको बताया जा रहा होता है. अगर हम शादी के बाद की जिंदगी दिखाएंगे कि भाई वही बच्चों का रोना है, शाम को वापस आते हैं तो सामान की लिस्ट पकड़ाई जाती है, किसी से कर्ज लिया है तो उसके 10 चक्कर दिखाए जाते हैं, वो चीजें लोगों को इरिटेट करती हैं कि यार इतनी तल्ख जिंदगी है. हालांकि ये तल्खी वो जिंदगी में देख रहे हैं, लेकिन जिंदगी में तल्खी को जिस वक्त देख रहे होते हैं उस लम्हे साथ में पैरेलल कुछ और भी चल रहा होता है. उनकी सोच इधर उधर डाइवर्ट होती है. लेकिन ड्रामा में जब वो बिटरनेस जितनी शदीद नजर आ रही होती है, हमारी सारी तवज्जो उस वक्त वहीं पर होती है. हम किसी ने उस ड्रामे पे मजाकन ये भी कहा था कि ड्रामा शुरू हो तो माएं बच्चे से पूछ रही होती है मोमो की तरह, तू कौन. इतनी गुम हो जाती हैं खवातीन, इतनी गुम हो जाती हैं. खैर ये सबसे मुतालिक नहीं है, लेकिन अक्सरियत जो है ना उनके मुतालिक ये बात थी. तो ये साइकी बड़ी मैटर करती है. फिल्म में आप उस तरह की लाइफ को, कितनी फिल्में बनी होंगी जो शुरू ही मियाँ बीवी के उससे हुई होंगी, यानी हस्बैंड वाइफ की स्टोरी बनाकर उस पर बेस होंगी, कितनी बनी होंगी. बहुत कम फिल्में. बहुत कम है. क्यों? इसलिए कि वो चाह कर भी उसमें फैंटेसी नहीं डाल सकते. अगर डालेंगे भी तो उस फैंटेसी को जो शादीशुदा नहीं है वो कैसे फील करेगा, वो कैसे करेगा. और जो शादीशुदा है वो उसको कबूल ही नहीं करे, वो कहे तो सारा ड्रामा है. यस, लेकिन एक ऐसी फिल्म है यहाँ पर विच आई थिंक कि इससे थोड़ा डिफरेंट है. मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती या मैं उस फिल्म की जो फिलॉसफी है उससे एग्री करती हूँ, बट मुझे इस मूवी के जरिए एक डिफरेंट किस्म का प्लॉट मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि हाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ ये होता होगा. और वो बहुत रियलिस्टिक स्टोरी थी. इट वॉज अ मूवी जिसका वो गाना था ना बड़ा फेमस, तुझ में रब दिखता है, रब ने बना दी जोड़ी. उसमें दिखाते हैं कि वो लड़की किसी से लव मैरिज कर रही होती है और नहीं हो पाती उसकी शादी. कोई मेरे ख्याल में एक्सीडेंट हो जाता है. शादी से एक दिन पहले उसकी शाहरुख खान से शादी हो जाती है और वो शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं करती. फिर उसको एक और शख्स जो कि वो वही होता है पर एक मुख्तलिफ रूप में होता है, उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है. और आहिस्ता आहिस्ता वो ये बात रियलाइज करती है
कि एक्चुअली में जो चीज उसको चाहिए वो ऑलरेडी उसके पास है, यू नो, लाइक सही सिंपल जिस तरह की पर्सनालिटी, यस, और सिंपल स्टोरीज जो है ना, बहुत ही सिंपल तरीन स्टोरीज कि भाई कुछ और करना था और कुछ और करने में दिल था, ये करने में दिल नहीं था, पर ये हो गया है और ये कई साल से हो चुका है और कई सालों बाद जाके पता चलता है कि यही सही हुआ, यू नो, दिस इज हाउ इट वाज मेंट टू बी, क्योंकि इंसान उतने सालों में एडजस्ट कर चुका होता है। सही, यू नो, कोई चीज क्या कहते हैं, कोई फैसला कर लेना और उसके बाद उस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, दो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं और ये एक वक्त में नहीं होती, नहीं हो पाती। फैसला आपने कर लिया है एक वक्त में कि अब मैंने इस शख्स के साथ अपनी जिंदगी पूरी गुजारनी है, घर वाले सब मान भी गए, सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन वो इस फैसले के कॉन्सिक्वेंस में जो पूरी की पूरी जिंदगी उसके लपेटे में आ गई है, कहीं पर जाके एहसास होता है कि मैंने इस चीज का फैसला किया था, ये तो बहुत गलत था। कहीं पर एहसास होता है कि मैंने कुछ फैसला करना चाहा था बट मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया था, मेरे लिए किसी और ने किया था, सही, लेकिन यही सही है। बिल्कुल ठीक। सो यू नो, किसी भी तरीके से यू नो, कोई बहुत ही सिंपल सी स्टोरी भी यू नो सच्चाई के हकीकत के करीब हो सकती है और कहीं पे बहुत बड़ी से बड़ी फैंटेसी, लेकिन शोबिज़ है बड़ी बड़ी इम्प्रेसिव दुनिया, ये तो है, इतनी इम्प्रेसिव दुनिया कि जो स्टोरी आपके पड़ोस में जिसकी होगी आपको पता भी होगा, आपकी इंटेंशन उस तरफ इतनी नहीं हो सकती, ना आप दे पाते हैं, ना कंसंट्रेट कर पाते हैं, ना वो सिंपैथी आप उतनी फील कर पाते हैं जितनी ड्रामा में चंद मिनट्स में चंद डायलॉग्स और कुछ बड़ी इमोशनल एक्टिंग में आप, मतलब आपके वो जज्बात, वो किरदार ले जाता है आपसे, लेकिन रियल लाइफ में वो आपसे नहीं निकलवा पाता, बिल्कुल भी नहीं निकलवा पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बात आम जिंदगी में हमसे भी लोग कह रहे होते हैं ना, यार आपकी बातें, ओ भाई मैं बातें ये रियल लाइफ में भी करूं तो कोई उनको उस तरह से नहीं सुनना चाहेगा, ना उसको वो उस तरह इम्प्रेस करेंगी। ये जो आपकी इंटेंशन है या अनइंटेंशनली आप हमें सुन रहे हैं, आपको पता है यहाँ से बातों ही या बातें ही सुनाई देंगी और क्या होगा, सॉन्ग, म्यूजिक और बातें, जो बातें होंगी उन पर आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन रियल लाइफ में इवन हम कहीं बैठ के डिस्कशन भी कर रहे हों तो आपको चेहरा भी नजर आ रहा होता है, चेहरे पे आंखें भी हैं, होंठ भी हैं, नाक भी है, बाल भी हैं, एक्सप्रेशंस भी हैं, तो आपकी तवज्जो सिर्फ बातों में नहीं होती, सिर्फ आवाज पे नहीं होती, वो एट अ टाइम कई चीजों पर होती है। और जब तवज्जो मुख्तलिफ चीजों में बढ़ चुकी होती है तो जाहिर है उसकी शिद्दत भी बढ़ चुकी होती है। लेकिन मीडिया में, टेलीविजन पर, रेडियो या मैगजीन्स में, अखबारात में तहरीर है तो सारी तवज्जो तहरीर पर, रेडियो है तो तवज्जो आवाज पर, और टेलीविजन है तो तवज्जो स्क्रीन पर। उसकी शिद्दत भी उतनी होती है, खा वो इमोशंस को आपके जाके असरअंदाज हो उस पर या आपकी फैंटेसी पर, गो के एक ही चीज है, लेकिन वो आप उसको, जिसको कहते हैं ना शय देना या बहुत ज्यादा उभार देना या बहुत ज्यादा उछाल देना, उन फीलिंग्स को गरमा देना। और जैसे पैट्रियोटिक्स जो सॉन्ग्स होते हैं, मिलनी नगमे होते हैं, जब हम सुन रहे होते हैं तो क्या होता है, वो चीज पहले से हमारे अंदर मौजूद होती है लेकिन वो उन जज्बात को गरमा देती है। तो इसी तरह की चीज अगर किसी और अंदाज से बताई जाएगी तो वो उन फीलिंग्स को जाके टच करती है, और ये फैंटेसी है। एट द एंड ऑफ द डे हम जानबूझकर फैंटेसी में रहते हैं, जानबूझकर फैंटेसी में रहते हैं। यू नो, इस सिचुएशन पे एक गाना बड़ा फिट बैठता है, यू नो, जो उसका वो हम सफर था, मगर उसमें हम नवाई न थी, यस गालिबन, यस, कुरतुलैन बलोच का सॉन्ग है वो, किसी ड्रामा का थीम, पाकिस्तानी पॉप में, पाकिस्तानी ओएसटी में जाए, यस, तो वो लास्ट ट्रैक है। सही मैं बता सकती हूँ कहाँ से निकालना ढूंढ के। चलें हम उस ट्रैक को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। शहबाज कुरैशी, आपने कहा कि समीना भाई की गलती की वजह से मेरे पेरेंट्स ने, अगर उसका भाई माफी मांग ले मेरे पेरेंट्स से तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। समीना के भाई की गलती की वजह से मेरे पेरेंट्स ने नहीं मान रहे। अच्छा, ये शायद उनके भाई हैं जिनसे मुतालिक समीना ने कहा। वेल, एक तो दोस्त आपको ये बता दें कि समीना उनका नाम नहीं है, ये नाम हमने फर्जी रखा है, ठीक है, उनका नाम कुछ और है। उन्होंने खुद भी कहा था और हमारे प्रोग्राम का ये सेगमेंट भी है, उसूल भी है कि हम जो नाम होता है उसे शामिल नहीं करते। इसलिए इत्तेफाकन अगर आप किसी इस तरह की स्टोरी या किरदार से वाकिफ हों तो ये मत समझिएगा कि ये वही हकीकी किरदार है जिनको आप जानते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात कह चुके कि ये एक फर्जी नाम है। तो आई विश कि जिनके सब ट्राई कर लें कि अगर उनके भाई से कोई ऐसी गलती होगी और उनके भाई मतलब आपस में एक दूसरे के आप रिश्तेदार भी हैं तो अपनी अम्मी या अब्बू या बड़ी बहन से कहलवा कर
भाई से पहले ही पूछ ले कि आया कुछ ऐसा हुआ, अगर हुआ तो वो उनसे माफी या एक्सक्यूज करवा लें, और उसके बाद अगर आपका ये मामला ठीक हो जाता है तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है. Yes, you're right. And what I was saying on air, अभी थोड़ी देर पहले हम जब ऑफ द ईयर बात कर रहे थे, तो हसी ने मुझसे ये बात पूछी थी कि what do you think about it? हाँ, आप इन्हें क्या एडवाइस करेंगे? यूजुअली तो हम अपनी सजेशंस या एडवाइस शामिल नहीं करते, बट ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे आई मस्ट से कि रिसेंटली मुझे ये इंफॉर्मेशन या फिर ये विजडम कह सकते हैं मुझ तक पहुंचा है किसी के जरिए. और वो ये बात है कि हम हमारी जिंदगियों में जो सुकून होता है ना, वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं होता. हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं, हमारे घर में जितने लोग हैं, रिश्तेदार जितने हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, हमारे नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से वो सुकून हमारे दिल में होता है. नाउ अगर तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमने जिंदगी इस तरीके से गुजारनी है कि हमने इन सबको छोड़ देना है और जो एक बंदा या बंदी पसंद आ गया बस उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, अलग अलग दुनिया बसा लेनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास सिर्फ उस एक शख्स की वाइब्स हैं, सिर्फ उसी एक शख्स का सुकून आपकी तरफ ट्रांसफर होगा. जो घर वाले इतने सारे लोग थे वो आपसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. सही. और आई थिंक कि ऐसे एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना, खुशहाल जिंदगी, पुरसुकून जिंदगी, दो अलग अलग चीजें हैं. आप बहुत सारी खुशी में भी बेसुकूनी का शिकार हो सकते हैं, हमेशा किसी चीज की कमी महसूस होगी. बच्चे हो जाते हैं, उनकी बर्थडेज होंगी, हमेशा अपने पेरेंट्स को याद करेंगे. सही. बार बार उनसे मिलने की कोशिश करेंगे. वो एक अलग एगनी होगी. तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. सही. और उनको साथ लेकर चलना ही बेस्ट है. उनको किसी भी तरीके से मना ले. अम्मा अब्बा हैं, कम ऑन, मतलब कितना मुश्किल है उनको मनाना, कम ऑन. मतलब आपको अपने वो जो आपका कजन है, आपको उसको इसी तरीके से बोलना चाहिए कि यार कम ऑन, पेरेंट्स है तुम्हारे, कितना मुश्किल है उनको मनाना. चलें फर्ज करते हैं ये हम जैसे कह रहे थे ना कि उनको मनाने की कोशिश करें, वो कोई टाइमलाइन तो नहीं है ना? कोई टाइमलाइन नहीं है. यस. कब तक और कब क्या हो कि उनको अपना इरादा बदल लेना चाहिए? आई थिंक इरादा नहीं बदलेगा, आई थिंक प्रायोरिटीज बदल जाएंगी. आपको ये लगेगा कि नहीं, शायद कोई ऐसा वाकया कल सुबह हो जाए नाश्ते की टेबल पे जिसपे आपको महसूस हो कि यार मतलब मेरे अम्मा अब्बा मुझसे इतना प्यार करते हैं, उसके भी उससे करते हैं, मैं उनकी हर बात मानूंगी. इट मीन्स कि उसको भी माननी चाहिए. जस्ट स्टे एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट. और आप you'll find out. Yes, प्रायोरिटीज तो खुद बदल जाती हैं. Yes, या हम बदलते हैं? नहीं, प्रायोरिटीज खुद बदल जाती हैं. एकदम से आपको एहसास होता है कि यार ये शख्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, मैंने कभी इसकी बात ही नहीं सुनी. Why not? क्यों नहीं सुनी कभी? So she should wait for that specific moment. वेट करें. और I mean अगर लगता है कि आपकी शादी कहीं और करवा देंगे घर वाले और कयामत आ जाएगी, तो फिर ऐसे में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दोबारा देख लें. Anyway, मुख्तियार भाई आपके मैसेज का भी बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कि आपने इस बात को सेकंड किया. क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% ये बात दुरुस्त है, 100% का तो खैर कुछ भी नहीं कह सकते. आलिया, लीना, आपने जो सिचुएशन बोली, अगर कुछ इंसान के लिए दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हों, मतलब लव भी और फैमिली भी, तो वो फिर किसकी कमी को सैक्रिफाइस करे. अच्छा, ये सवाल इनका है, लेकिन वो जो हमारी कॉलर थी जुनेश गालिबन, उन्होंने कहा ना कि अगर पता नहीं क्या हो तो कहीं कोई कमी है. तो मैं ये समझा उनकी बात से कि अगर कोई अपने पेरेंट्स को एग्री नहीं कर पाया तो मोहब्बत में कमी है. तो फिर मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था, और जिसपे मैंने कहा था कि ऐसा मत समझिएगा कि मैं उस लड़के की साइड ले रहा हूं, कि एक तरफ उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, दूसरी तरफ वो जिसे चाहता है वो है, जिसे चाहता है उसे हासिल करने के लिए उनसे बात कर रहा है कि जिस इनसे भी इसे मोहब्बत है. अब दोनों इसके लिए दोनों वो रिश्ते या वो लोग हैं जिन्हें ये खोना नहीं चाहता. खोने से मुराद ये है कि खुद से दूर नहीं करना चाहता. अगर पेरेंट्स की मर्जी के बगैर अपनी पसंद से उससे शादी कर ले तो यकीनन पेरेंट्स अलग साइड पे चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे. और अगर पेरेंट्स की बात मानता है तो उसे दूसरी तरफ वो जिसे वो कहता है मेरा प्यार है वो दूर हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनसे पूछना ये चाह रहा था कि हम कैसे फैसला करेंगे, या यहां पर मोहब्बत खुद अपना फैसला करवाएगी कि जो मोहब्बत ताकतवर होगी वो जीत जाएगी. मेरा ये उनसे सवाल था जो मैं पूछ नहीं पाया, इसलिए कि वो शायद बात कुछ और निकल गई. और ये आलिया ने सेम क्वेश्चन पूछा है.
इन्होंने कहा कि जब इंसान दोनों तरफ में फंस जाए तो ऐसी सिचुएशन में जब वो दोनों को खोना भी ना चाहता हो तो क्या फैसला करे, जिस पे अभी मैंने कहा ना कोई टाइमलाइन भी नहीं है। आप कहीं और शादी नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आप अपनी मोहब्बत को अब भी एक उम्मीद है आपको, फिर तो आजमाइश है ना मोहब्बत की, सिंपल एज दैट। हालात पे छोड़ दें। हाँ, चाहे तो इस पे कुड़ते रहे और चाहे तो कहें लेट्स सी क्या होता है, इंतजार करें, कुछ देखा जाएगा। हाँ ठीक है। शर्जीला अबड़ो अगेन, मैसेज आपने कहा पूरा रीड किया करें। मैसेज चलें जी, आपके ही मैसेज पूरा रीड करते हैं। विश पूरी कर दी आपने मेरे दिल की, थैंक्स आपकी इतनी स्वीट वॉइस पर। और जगजीत की आपने गजल पर कहा कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। चलें जी, अच्छा लगा कि चलें आपकी पसंद की कोई गजल प्रोग्राम में शामिल हुई। जानिया फ्रॉम कराची, मैं भी किसी से बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे नहीं करता, बट बात भी करते हैं। हम मेरे पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में, मैं भाइयों के साथ रहती हूँ। मैंने अपने प्यार को कभी दुख नहीं दिया और वो मुझे रुलाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है और तमाम कॉलर से मेरे लिए दुआ करें, मैं उसको पाना चाहती हूँ और मेरे भाई मेरी शादी अपनी पसंद से करना चाहते हैं। वेल, यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है। सो मैंने कहा ना कि ये मामला रहेगा बहुत सारे लोगों के साथ। ये तो मुझे लग रहा है हर एक की प्रॉब्लम है हंसनी है, बहुत सारे दोस्तों के साथ ये मामला है। बात ये है कि जज्बात इनके हैं, अकल से हम बात कर रहे हैं, तो कई जगहों पर अकल नहीं जज्बात ही से लोग फैसले कर रहे होते हैं। यू नो, आई वुड थिंक अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती तो मैं ये सोचती कि मैं इसके लिए 100% कोशिश करूंगी। यानी कि मैं घर वालों को मनाने की 100% कोशिश करूंगी। मतलब उस लड़के को ऐसे सोचना चाहिए और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। मतलब अगर होना है तो होना है, नहीं होना है तो नहीं होना है, बगैर कोशिश किए भी हो जाती है। अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ना ये समझ जो इस वक्त लाइक हम जैसे कह रहे हैं ना कि आपको पेरेंट्स की बात मानना चाहिए और शादी के बाद की जिंदगी उतनी खूबसूरत ये वैसी नहीं है जिसको सोचकर हम चाह रहे हैं कि हम इसी को पाएं। ऐसा होता नहीं है, ये सोचें उस वक्त नहीं आती इतनी, क्योंकि एक तरफ मोहब्बत, वो जैसे कहते हैं ना कि यार उसके दूर चले जाने का डर कि वो किसी और का हो जाएगा, हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो किसी और का, उसके साथ जिंदगी उसके लिए हंसे मुस्कुराएगा, इंतजार करेगा, उसे लेकर मतलब उसके लिए कुछ लाया करेगा। ये सारी बातें हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। लेकिन हंसनी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, हम जब किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रहे हैं, यानी कि हम उसको हस्बैंड या वाइफ के लिए कैंडिडेट बना रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है और इसमें कोई साइंस नहीं है। आपको मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि हस्बैंड के मयार पे, हस्बैंड के रोल में पूरा उतरेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जो कि वाइफ के रोल पर पूरा उतर सकेंगी, लेकिन अम्मा अब्बा जो है ना, उनके उस कैटेगरी में सिर्फ वही दो लोग हैं दुनिया में, और कोई नहीं उनके अलावा। कोई दूसरी अम्मा नहीं है, कोई दूसरा अब्बा नहीं। बिल्कुल वही, जैसे लोग कहते हैं यार अपने माँ बाप और अपनी औलाद ही से मोहब्बत होती है, बाकी बस कहने की बातें, बाकी सब कहने की बातें। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार ये एक जैसे आपने अभी कहा ना कि इस खाने में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर हमें पता है कि इसमें और लोग आ सकते हैं, हमें चाहिए नहीं होते। जैसे दोस्त, हर आदमी ये कहता है कि मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं और ऐसे ही लोग मेरे दोस्त बन सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग आपके उस खाने में पूरे उतरते होंगे, सबसे आप दोस्ती तो नहीं कर सकते, करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, आप उनको दोस्त रख भी नहीं सकते, हालांकि आपको पता ही उस मयार पर पूरे उतरते हैं, और कोई तादाद भी आपके पास नहीं है कि कितने दोस्त होने चाहिए। अब इसको मैं क्या कहूंगा, ये गैर लाशौरी तौर पर एक ऐसी चीज है जो चल रही होती है, तो जरूरी नहीं जो उस पर लाई करता हो, आपके उस स्टैंडर्ड पर, आपके उस रिक्वायरमेंट पर, वो सारे के सारे आपसे जुड़ जाएं। ऐसा होता नहीं है। लेकिन वही बात मैंने जहां से बात शुरू की थी कि लविंग समवन, मतलब जो कि आपसे मोहब्बत करता हो और जिससे आप मोहब्बत करते हो, वो एक ही है। लेकिन जब जिंदगी साथ गुजारने की बात आई है, तो जो फैंटेसी है उसको हटा के अगर प्रैक्टिकल लाइफ को देखें, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपने एक हस्बैंड या एक वाइफ चुना है ना, तो वो आप चुन सकते हैं। सही। वालिदैन आप चुन नहीं सकते, उनके वो रोल्स बदलते नहीं, हालांकि मोहब्बत उनसे भी है। सही। सो ये एक ऐसी यूनिक चीज है जो आपके पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है।
तो आई वुड से कि पहले ये इस चीज को देखा जाए। और अम्मा अब्बा की दुआएं जो है ना, मतलब अगर वो नहीं मान रहे ना एट द एंड ऑफ द डे, तो उनसे यही कह दें कि भाई आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे दिल से वो उतर जाए। सही, ठीक है, जाहिर है। और इससे आगे आप कर भी क्या सकते हैं? Exactly. बेहतर है कि आप उनको ना सिर्फ ये कहें कि आपकी खुशी में मैं खुश हूं, बल्कि ये भी आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी खुशी में खुश रहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए दुआ करें। सिंपल एज दैट। सो ट्राई करते हैं कॉलर को शामिल करने की 111-111-103 पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हंसने कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम बताइए, कौन कहाँ से? मारिया आफरीदी। मारिया आफरीदी, इससे पहले कितनी बार आप लव कनेक्शन में शामिल हुई हैं? बहुत टाइम पहले किया था। नहीं, तादाद बताइए। सेकंड टाइम है ये, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है? अभी तो फर्स्ट टाइम है लव कनेक्शन में। हाँ ना। इस प्रोग्राम में इससे पहले कभी आपने कॉल नहीं की? नहीं, वो जो दूसरा वाला है ना उसमें की थी। ओके, अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे अपने प्रिंस से बहुत 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 ज्यादा प्यार है। अपने प्रिंस से आपको बहुत प्यार है? हाँ ना। आपको इतना मैं मासूम नजर आता हूँ, मैं आपकी ये इशारतन जो गुफ्तगू इसको सुनता रहूंगा। अच्छा, चलें आपसे एक मशवरा ले लेते हैं। वो जो जिनका हमने अभी मामला, जिनका डिलेमा शेयर किया, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? अगर उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं और मोहब्बत भी ज्यादा है तो फिर तो शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर पापा और मम्मा नहीं मानते ना तो फिर नहीं करनी चाहिए। तो अच्छा, मुझे लग रहा है आप प्रोग्राम नहीं सुन रही। मारिया, आपने कहा अगर उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो ऑलरेडी कह चुकी हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर आपने कहा कि अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उन्होंने ये बात ऑलरेडी कही कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। हाँ, तो फिर उनको वो भूल जाए। नहीं, मतलब मोहब्बत करें, दिल में तो रखें, लेकिन अगर शादी नहीं हो सकती, पापा नहीं मान रहे ना, तो जहाँ घर वाले कहते हैं वहाँ हाँ कर दें। जहाँ घर वाले कहते हैं वहाँ हाँ कर दें। जी, अच्छा, ठीक है, यही ख्याल है। ओके, थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मारिया, और 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। पोइट्री हमें शामिल करनी है और हम बहुत कुछ शामिल कर सकते हैं। ओके, मैं चाह रहा था किसी सेगमेंट पर कोई दोस्त कॉल करना चाहे। अच्छा, कुछ दोस्त हैं जो ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, उनसे इसलिए माजरत कि हमारे पास ऑन एयर जो टाइम होता है उससे लेकर आपके SMS, आपके कमेंट्स को लेकर, ऐसे में ऑफ एयर में सिर्फ वही टाइम हमें मिलता है जिस दौरान आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं, और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ रेलेवेंट कॉल्स को हम स्कैन करें, और जो इररेलेवेंट कॉलर्स हैं, लाइक किसी को ऑफ एयर कोई मैसेज कन्वे करना हो, तो उसके लिए हम आपको बहुत आसान कहते हैं कि आप पूरे हफ्ते किसी भी टाइम अपने मोबाइल से 8103 डायल कीजिए। जो बात आप इस प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहते हैं वो रिकॉर्ड करवा दीजिए, और उसमें मेंशन कर दें कि मेरी ही आवाज में ये रिकॉर्डिंग ऑन एयर कर दें, या आप यूं कह दें कि ये जो बात मैंने रिकॉर्ड करवाई है इसे आप अपने लफ्जों में ऑन एयर बयान कर दें। दूसरा, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, आप हमें ईमेल सेंड कर सकते हैं love.connection पर, love.connection@radio.fm पर, जो भी बात आप कहना चाहते हैं। या अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं, आप हमें PO बॉक्स नंबर 3187 कराची पर खत लिख सकते हैं। सो ट्राई करते हैं एक और कॉलर को, अगर कोई हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कॉलर, मेरे ख्याल से इनकी कॉल मिली और इत्तेफाक से शायद मिलने के बाद कहीं वो गायब हो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइए, कौन कहाँ से? वजाहत बात कर रहा हूँ, कराची। वजाहत फ्रॉम कराची। क्या हाल है वजाहत आपके? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे वजाहत? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, यानी 4th क्लास में यानी एक बंदी को पसंद करता था मैं, देन उसको मैं पसंद नहीं, और यानी हमारी यानी स्कूल खत्म हुआ, अब दोबारा वो मुझे मिली है, लेकिन शी नॉट लव मी, और अब उसकी शादी हो रही है, तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि आई कांट फॉरगेट हर। आप भूल नहीं सकते? जी। तो अच्छा, एक बात बताएं, चलें फर्ज करें मैं किसी और की बात आपसे पूछता हूँ, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कोई साहब हैं, वो किसी को भूल नहीं सकते, तो किसी को भूल ना सकने का क्या दूसरे मानों में ये मतलब होता है कि जिसे आप भूल ना सकते हो शादी भी आप उसी से करें? नहीं, ये तो टोटली मैं ये इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या।
यानी इतने साल हो गए, यानी 4th क्लास से और मैं 2nd ईयर में हूँ। अच्छा, 4th क्लास से आप उनको पसंद करते हैं? जी। अभी आप 2nd ईयर में हैं? जी। अच्छा, तो मैं कहूंगी कि आप जो है ना वो 6th ईयर पास कर जाए। जिस दिन आपने अपना 6th ईयर पास कर लिया ना, उस दिन जो है ना जिंदगी आसान हो जाएगी। और आपको शायद उस वक्त तक बेहतर जो फैसला है ना वो भी आप कर पाएंगे, और उस वक्त समझ भी लग जाएगी ना मोहब्बत आखिर होती क्या है। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। बहुत ही कंफ्यूज्ड हमारे कॉलर थे। 4th क्लास हसनी। और ये बात आपने बड़ी बेहतर कही आखिर में कि थोड़ा टाइम दें से, है ना। अच्छा, लोग सोच रहे होंगे कि 4th क्लास से 2nd ईयर तक का टाइम कम तो नहीं होता। बाज़ औक़ात पूरी जिंदगी की चीजें चंद लम्हों में पता चलती हैं कि वो सब गलत थी। हाँ, ये तो है। मैं इनको एक और चीज सजेस्ट करूंगी, इनको फिर देवदास देखनी चाहिए। वो भी 4th क्लास में मिले थे। बल्कि वो इससे भी पहले मिले थे मेरे ख्याल में। आपको पता है फैंटेसी बड़ी खतरनाक है। लेकिन देखिए ना, उसमें फैंटेसी नहीं है, दैट्स रियल ना। एंड में तो उसकी शादी कहीं और ही हो जाती है। ओहो, किसकी? देवदास का बहुत बुरा हाल होता है। आप वो फिल्म ना देखें। इसलिए मैंने कहा था। सॉरी, वो फिल्म आपके लिए नहीं है। आप 6th ईयर का वेट करें। अच्छा, मूवीज में चंद चीजें बड़ी अजीब होती हैं। आप एक बंदे को फर्ज करें, आप जिन लोगों को जानते हैं, किसी एक किरदार को उठा लें। आप ये समझें कि उस मूवी का किरदार वो है। सही, कोई भी हो, ठीक है। फर्ज करें हम वकास को ले लेते हैं। वकास की जिंदगी या इसकी रूटीन क्या क्या है? उसका ऑफिस, उसके फ्रेंड्स, इंटरनेट पे 20 लोगों से इंटरेक्शन, फेसबुक वही डेफिनेटली फेसबुक। अच्छा, ट्रैवलिंग, अकेले कहीं बैठना, दोस्तों के साथ गैदरिंग, ये सारी की सारी चीजें क्या मूवीज में दिखाई जा रही होती? नो, बहुत कम फिल्में होती हैं ऐसी। इनफैक्ट जिसमें कि और एक जमाने में तो ऐसी फिल्में बनती थी जिसमें कि जो लीड एक्ट्रेस थी, जो हीरोइन थी उस फिल्म की, उसका कभी कोई प्रोफेशन ही नहीं दिखाया जाता था। हाँ। उसके मतलब वेली बंदी ना वो। तो ये चीज है, मतलब अब हम यही कह रहे हैं कि इन चीजों को हम देखते वक्त इसलिए सोच नहीं रहे होते क्योंकि हम उसका हिस्सा बन चुके होते हैं। yes. उस फैंटेसी का एक हिस्सा हम भी होते हैं। अच्छा, जो नहीं देख रहे होते वो इन चीजों की बिना पर उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं कि दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज नॉट द रियलिटी। और अगर वो देख भी रहे होते हैं तो उस फील के साथ देख रहे होते हैं कि दिस इज नॉट द रियलिटी बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू किल माई टाइम। बस यही होता है, टाइम पास हो जाए, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। yep, कुछ लास्ट कमेंट्स हैं फेसबुक पर जिन दोस्तों ने कमेंट्स किए, आपके ये मैसेजेस शामिल कर लूं। लाइक माहा हक, आपने कहा कि इट्स माई पर्सनल व्यू, इफ यू ट्रूली लव समवन it really becomes difficult to spend life with anyone else. It's just about your very true feelings. Like आप किसी से वाकई मोहब्बत है आपको और शादी आपकी कहीं और हो जाती है तो उसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कहना चाहा ना इन्होंने? Yes, बिल्कुल। हंसनी एक चीज होती है जिसको हम खलिश कहते हैं, और वो खलिश ये होती है कि दिल में कोई अधूरी बात, अधूरी ख्वाहिश रह जाना, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो वो जख्म होता है ना, वो नासूर बनता रहता है। सही। और फैलता रहता है वो। और जो ओरिजिनल चोट लगी होती है ना, वो चोट कब की खत्म हो चुकी होती है। सही। वो जो जख्म होता है ना उसका, उसकी हमने टेक केयर नहीं की होती, उस पर ध्यान नहीं दिया होता, या जानबूझ के उस पर हमने कोई एसिड डाल दिया होता है जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। तो एक किसी से मोहब्बत करना एक अलग चीज है, उसको ना पाने का गम जिंदगी भर ना भूलना, ये एक अलग चीज है। और दूसरा, क्लास में फेल होना, पास होना, दो बातें तो तयशुदा होती हैं। यस। किसी का पास ना हो सकने पे रोना समझ में आता है, लेकिन जो फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, वो फर्स्ट क्यों नहीं आया इस बात पे रोना, बाकी स्टूडेंट्स में और उस एक में ये फर्क होता है। हर इंसान की इमोशंस अलग अलग होती हैं। कई लोग ऐसे हैं जिस चीज पर वो रोते, चिल्लाते और जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। आपको जिंदगी में सैकड़ों, हजारों, लाखों चलते फिरते किरदार उसी सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मल टैकल करते हुए नजर आएंगे। इट मीन्स कि हर इंसान के जो रिएक्ट करने का मामला होता है या उसके जज्बात का जो बहाव होता है वो मुख्तलिफ होता है। अब जैसे और एक ही इंसान का मुख्तलिफ सिचुएशंस में, अपनी उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही चीज पर रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम बदलते हैं। और ये जिन्होंने महद हक आपने कहा
कि आपका पर्सनल व्यू है, बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं आपकी व्यू की कि ये बिल्कुल मुश्किल लगता है, लेकिन हर केस में ऐसा ही है। आई थिंक ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा ना कि नहीं यार जो हुआ वो बेहतर हुआ, बाद में उनको समझ में आती है। और फिर भी जो कहते हैं ना कि नहीं ये प्यार नहीं था, वो उनको कोस रहे होते हैं कि अगर प्यार होता तुम यूं सोचते ही ना, इसका मतलब तुम्हें दिल लगी थी। वो एक इस तरह यानी कि हम उससे कह रहे होते हैं कि ये प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो तुम रो रहे होते कि यार मेरी उससे शादी क्यों नहीं हुई। अब उसने अंडरस्टैंड कर लिया जिंदगी को तो उसको भी सुकून से नहीं रहने देना, है ना। बिल्कुल, कमिटमेंट है ना। प्यार तो समझ में आया, प्यार से मुराद अच्छा लगना, ठीक है। आपको कोई अच्छा लग गया और लगे ही जा रहा है, लेकिन शादी तो एक कमिटमेंट है, एक जिसे हम कहते हैं सोशल एग्रीमेंट है। आपका एग्रीमेंट तो किया जाता है हमेशा, उसके लिए हम मोहब्बत को, मैंने इसकी बड़ी आसान एग्जांपल दी थी। दुनिया के किसी मुआशरे में हम जिसे कहते हैं ना निकाह नामा, हमारे निकाह नामे में, ये दुनिया के बाकी ममालिक में जो पेपर्स होते हैं जिसपे शादी के बाद दोनों साइन करते हैं, उसमें कोई एक शिक भी या शर्त भी ऐसी नहीं होती जिसमें लिखा हो क्या आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है इसलिए शादी कर रहे हो। दुनिया की कोई सोसाइटी इसे नहीं मानती कि शादी इस बेस पे की जाती है। हाँ, कमिटमेंट जो की है उसे पूरा करना है, ये आपने प्रॉमिस करना है, और जो आपने करना है उसको पूरा करना है, वो तो कहकर किया जाता है, वो इरादा बांधा जाता है। और इस तरफ हम जो है वो जज्बात की रो में बहते हुए ये फैसले कर रहे होते हैं। और अक्सर हम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उस एग्रीमेंट पे पूरा नहीं उतर पाते, पूरा चाहने के बावजूद भी, शादी होने के बावजूद भी नहीं उतर पाते। हम बहुत सारे लोगों को स्प्लिट अप होते हुए देखते हैं, बहुत सारे लोगों को दूसरी शादियां करते हुए देखते हैं, तीसरी शादियां करते हुए देखते हैं, उसमें खुश होते हुए देखते हैं। तो उनकी जिंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन। और बड़े बड़े शोरा हमारे, मैं नाम मुनासिब बात नहीं है इस तरह से, वो मतलब बात ऐसी है ना, इसलिए बड़े बड़े शोरा जिनको दुनिया फिलोसोफर, दानिश्वर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, अदीब, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनकी जब आप ये शादीशुदा जिंदगी को देखेंगे, उनकी भी कई लोग हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी या वो मैरिड लाइफ कामयाब नहीं हुई, टूटी। बाज ने दोबारा नहीं की, कुछ ने करके दूसरी का। तो इट मीन्स कि ये सारे का सारा मामला सिर्फ अक्ल और दानिश पे नहीं होता। इसको सिर्फ आप मोहब्बत के साथ या मोहब्बत से नहीं बांध सकते। मोहब्बत होती है या नहीं होती, अक्ल और दानिश में आप चीजों को कुरेद के बांध नहीं सकते। ये लगता है कि एक पैकेज है, अब किसका क्या पैकेज है, उसमें कुछ ऊपर से है और कुछ जो नजर आ रहा है, उसके बाद आपने किस तरह से रिएक्ट करना है। इन दोनों का जो मुरक्कब है ना, आमेजा भी नहीं कहूंगा कि उनको अलग कर सकते, मुरक्कब है ये कि दोनों चीजें इस तरह से मर्ज हो जाती हैं, आपके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो हुआ है मेरी काबिलियत की बिना पर हुआ, मुझ पर कुदरत का इनाम था, मेरी किसी पुरानी नेकी का सिला था, या मेरी आजमाइश है। यू नेवर नो। हर कोई अपने एतबार से उसको टैग कर सकता है कि मेरी पॉजिटिव सोच है इसलिए हुआ, मैंने मेहनत बहुत की थी इसलिए हुआ, मेरी माँ की दुआएं थी इसलिए हुआ। हो सकता है किसी ने क्या किया उससे तो इसका कोई ताल्लुक ही ना हो, ये तो आपकी सरासर आजमाइश है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, है ना। और फैसला सिर्फ शुरू में होता है, बाद में जो होता है वो बस हो रहा होता है, जो फैसले हम कर चुके होते हैं। किसी से एग्रीमेंट करना, किसी से कमिटमेंट कर लेना, कोई आपको आई लव यू बोले, आपने आगे से लव यू टू बोल दिया, और ये जानते हुए बोला कि अगले शख्स का इससे क्या मुराद है। वो अगले शख्स ने अगर ये बोला है, उसमें पहल की है, तो उसने एक कमिटमेंट के लिहाज से की है, और ये अंडरस्टैंडिंग है, और आपने अपनी कमिटमेंट कर ली है, तो उसके बाद तो जो भी होगा, मतलब आप लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जाके शादी कर लेते हैं, नहीं कर सकते, जो भी होता है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने डिसीजन कर लिया, मतलब मोहब्बत के साथ इंसाफ कर दिया कि आपने इरादा किया करने का। आगे फिर जिंदगी की आजमाइशें ही आजमाइशें, आग का दरिया है, और कैसे जाना है, तैर के जाना है, कूद के जाना है। कूद के जा सकते होते तो बड़ा आसान होता, छोटा सा दरिया होता है ना। आग में तैरें, कूद के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कूद के फिर सारे इख्तियार आग का हो गया, तैरें उसमें इसीलिए तो कहते हैं उसमें जरा स्विमिंग करके दिखाएं ना आप। यस,
इट्स सिंपल एज दैट. इतनी सारी गंभीर बातों की एक बड़ी आसान बात जो कि मेरी भी समझ में आ रही है. बिकॉज अक्सर हंसनी ऐसा होता है, बात करते करते हम लोग ऐसी जगह निकल जाते हैं. मैं सोचती हूँ कि ये मैंने क्या कहा, और या इसके जवाब में हंसनी ने क्या कहा, या फिर कोई SMS आता है, मैं उससे बड़ा अमेज होती हूँ कि मतलब मैंने कभी इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं. बट इतनी सारी बातें जो हम इतनी देर से कर रहे हैं उसकी इट्स वेरी सिंपल. इट्स आग का दरिया. गुड लक टू एवरीवन हु इज इन लव. हमने कभी सोचा नहीं. इसका भी एक रीजन है. इसका रीजन ये है कि ये जो हम सोच रहे होते हैं ना कि हमने सोचना क्या है, सोचने का टाइम तो हमसे छीन लिया गया. मैं आपको बड़े क्लियर ये बात कहता हूँ. हमने भी अपने आप को सोचने का टाइम कम दिया, और जो जिद्दत मुख्तलिफ चीजें हैं उनमें उलझा के हमसे सोचने का टाइम छीन लिया गया है. अब जब सोचता है ना इंसान, तो वो हमेशा अच्छी बुरी सारी चीजों को सोचता है. और जब वो कर रहा होता है सोचे बिना, तो वो ये सोचकर नहीं कर रहा होता कि इसके बाद ये होगा, ये होगा. वो ये सोच के कर रहा होगा कि ऐसा हुआ था, वहां भी ऐसा हुआ था, मैं भी बस वही कर रहा हूं. मैं सबके बारे में नहीं कह रहा. बहुत कम लोग हैं जो मतलब एक एक कदम फूंक कर रखते हैं, जिनका घंटा जो है वो चंद रुपयों का नहीं है. आप उसे आज भी कई लाख या कई करोड़ों में वो करते हैं कि आपका वक्त एक एक मिनट बहुत कीमती है. सो ना सिर्फ ये कि अपने बल्कि दूसरों के बारे में हर मामले में सोचते हैं. और पेरेंट्स से जहां हमारा इख्तिलाफ होता है, हम अगर इस बात को यूं ही देख लें कि एक फर्द है, उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा उसका मुखलिस कौन हो सकता है? उसके पेरेंट्स होंगे, जिन्होंने कोशिश की होगी पहले भी, आज भी, और जिनकी आइंदा भी कोशिश होगी, और जो आपको सबसे ज्यादा खुश देखना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी औलाद हैं. बाकी लोगों के लिए और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ आप ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्यादा कोई और नहीं. तो आप ये सोचें कि वो जो आपके लिए सोच रहे हैं, क्या उनसे ज्यादा भी आपके लिए कोई सोचता होगा? और अगर उनसे ज्यादा कोई नहीं सोचता, तो आपको खोने का डर उनसे ज्यादा किसी को और को हो सकता है आपके लिए. हो सकता. आपको तकलीफ पहुंचती है तो उनसे ज्यादा दर्द किसी को हो सकता है. डेफिनेटली हर सवाल का जवाब आपको उनके हक ही में मिलेगा. और जब हर चीज का जवाब उनके हक में जाता है, तो यहाँ पर एक शिकायत ही क्यों उनसे होती है, इतनी बड़ी शिकायत, और उसका भी हमें पता है कि वो क्यों है. मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि उसमें फैंटेसी का बड़ा हाथ है. हम मानते भी हैं कि हाँ ये फैंटेसी है इसमें, क्योंकि सब नहीं, क्योंकि उस वक्त तो वो रियल टाइम में सब कुछ चल रहा होता है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. हम यही कहते हैं कि हाँ यही प्यार है. फरा, आपने कहा कि बहुत नाराज हैं आप. आई विश कि आपकी नाराजगी खत्म. वेल बताएं तो सही, नाराज किस बात पे हैं? सुलेमान हाशमी, वालेकुम सुलेमान सुल्तान हाशमी, थैंक यू सो मच. और ये बैकग्राउंड म्यूजिक आई नो आपको बहुत अच्छा लगता है. पोइट्री भी जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में. उस्मान हमदानी, वालेकुम अस्सलाम. शो को आपने पसंद किया. और कसोल, आई डोंट नो दोस्त आपका नाम क्या है? KASUAL, कासुअल. मुझे वाला मैसेज नहीं दिख रहा. कासुअल, आई एम सॉरी यार अगर कोई गलत मैं कह गया हूं उसके लिए. टॉपिक आपने सजेस्ट किया है, नथिंग ग्रेटर देन पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड. दैट्स वेरी ट्रू. माँ बाप से बढ़कर आज की दुनिया में, मतलब मौजूद आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, अभी की बात कर रहे हैं हम, उसमें माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है. दैट्स वेरी ट्रू. निदा, वालेकुम अस्सलाम. और साहिर नवीद, वालेकुम अस्सलाम. शब्ज़दा सी अजीब लड़की नज्म की आपने रिक्वेस्ट की. मैं कोशिश करता हूँ जाने से पहले अगर इसे आज के प्रोग्राम में शामिल कर पाऊँ. सैयद यासिर हुसैन रिजवी, समीना को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए. अगर वो उसके नसीब में होगा तो हर हालत में मिलेगा, थोड़ा सब्र बस. अच्छा, कई स्टोरीज आपके नजरों में ऐसी भी गुजरी होंगी कि जहां पर आपने कहा होगा कि यार किसी ने ठीक कहा है कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं. मतलब इंसान चाहकर कितनी कोशिश के बाद भी नहीं मिल सका. बाज अपने अपने रास्ते अलग करके जाने लगे जिंदगी में, फिर एक जगह ऐसी नौबत आई कि वही एक दूसरे को मिल गए. ऐसा भी होता है. Yes, it's a chess board. है ना? मेरे एक फ्रेंड है, उनकी मतलब आविश के वो सुन ना रहे हो, वो किसी को पसंद करते थे. लाइक उनके अपनी कम्युनिटी के, अपनी पास के इर्द गिर्द के करीबी रिश्तेदारों में कोई थी जिनको वो पसंद करते थे, और वो भी इन्हें बहुत चाहती थी. दोनों की ख्वाहिश थी कि ये एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बने, लेकिन नहीं हो सका. सो इत्तेफाक ऐसा है जैसे लास्ट टाइम हमें किसी ने अपना डिलेमा सेंड किया कि वहां उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम. यहाँ यही हुआ.
और कोई 7 या 8 साल बाद वो उसने काट दिया मुझे कि यार मेरी शादी है। और मैंने कहा तुम तो मैरिड हो, कहता है दूसरी शादी है। अच्छा, बड़ा खुश ना, तो मैंने कहा दूसरी शादी है। अब ऐसे में ना सवाल जवाब बड़े अजीब से लगते हैं और समझ नहीं आती कि कांग्रेचुलेशन कहें या सॉरी कहें। हाँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने उसकी खुशी देखकर मैंने कहा खुश हो? कहता है हाँ यार खुश हूँ। और वो दूसरा जो रिश्ता था वो करवाया भी उनकी मिसेज ने। अच्छा, वो रिश्ता मतलब मांगा जिसे कहते हैं ना, रिश्ता मांगना या तय करना, वो भी उनकी पहली जो वाइफ थी उन्होंने किया। और हुई किससे शादी? वही जिन्हें वो चाहते थे। ओह वाओ, अच्छा। यस, दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप इसके वो ना सुन रहे हो कि जब मैंने उनसे फिर बाद में, खैर उनसे शादी के बाद एक बार मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम अब तो खुश होगे ना कि तुमने जिसे चाहा वो भी तुम्हें मिल गया। कहता मैं तुम्हें सच बताऊं कि शादी के पहले 1-2 साल मुझे लगा था कि यार मैंने जिसे चाहा मुझे वही मिलता, लेकिन मैं उस वक्त आशिक बन के सोच रहा था, जिसका था उसके लिए। मैंने अपने आशिक को नहीं सोचा, और अपना आशिक से मुराद वो जो उसकी वाइफ थी कि यार वो मुझे कितना चाहती है, तो मैं उसकी मोहब्बत का तो कोई रिवॉर्ड कहीं तो कुछ रखूं। जब ये चीज आई तो मैंने कहा यार वाकई अल्लाह बेहतर फैसले करता है। मैं 4 साल यानी शुरू के 1-2 साल के बाद बाकी जो वक्त था मुझे कोई पछतावा, कोई कसक, कोई खलिश किसी तरह की नहीं थी। मैं वाकई अपनी, और इवन मुझे घर वालों ने खुद से भी कहा तो मैंने उनको मना किया कि नहीं दूसरी शादी मैंने नहीं करनी। उन्होंने कहा भी कि हम वही कहेंगे, तो मैंने साफ मना किया कि नहीं करनी, क्योंकि एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ रिस्पेक्ट है, एहतराम है। किसका? कि जिसे आपसे मोहब्बत है, अगले की मोहब्बत का। हाँ, अगले की। हम जो है रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं, तो इसीलिए बाज लोग कहते हैं, ये सवाल उठाते हैं, क्या मोहब्बत खुद गर्ज है? कि जो आप चाह रहे होते हो, जिसके लिए चाह रहे होते हो, बस वही सोच रहे होते हैं। जो आपके लिए चाह रहे होते हैं उसका आपको कोई ख्याल नहीं होता। तो बहरहाल उनकी शादी तो हो गई। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना सुन रहे हो कि उनकी सेकंड मिसेज उनसे ये ना कहेंगे क्या मतलब तुम मुतमईन थे। बहुत बुरा लगता है किसी को कि मुझे कोई कहे मैं तुम्हारे बगैर जो है ना जिंदगी भर कमी महसूस करूंगी, और किसी और को ये कहा जाए कि नहीं मेरी जिंदगी तो पूरी मुतमईन है, तो आपको भी दुख होता है कि यार ये क्या बात हुई। आपको ऐसे पहाड़ बनाए थे कि आप उस खुशफहमियों में जी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात ही कुछ और है। नहीं, लेकिन सिंपल एज दैट, वक्त की बात, वक्त की बात है। वक्त कल तक मैं अकेला था, आज जमाना साथ है, वक्त की बात है। कल तक जमाना था साथ, आज यूं मैं अकेला हूं, वक्त की बात है। दोनों के लबों पे 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एनीवे, सिद्रा सैड वालेकुम अस्सलाम, आपने डिस्कशन से मुताल्लिक कहा, बहुत शुक्रिया। समीना के लिए आपकी एडवाइस है कि दुआ करें। महारोज वालेकुम अस्सलाम, आपके मैसेज का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डेट से ये बात जुड़ी है कि मेरी बर्थडे है। वेल, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, इस पे क्लैपिंग करनी होती मतलब केक काटने के बाद होता है। मैंने वो इमेजिनरी केक काट लिया ना। आपने कितने केक काटे अपनी बर्थडे के? अपनी बर्थडे पे नहीं, आज तो 3 काट चुकी हूँ मैं। 3 दफा तालियां बजाई मैंने। नहीं, अपनी बर्थडे के बताएं। अपनी बचपन में बर्थडे का? हाँ, बचपन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मतलब एक जो आपको याद हो। जो मुझे याद हो केक, आई थिंक आई वाज 7-8 साल की थी मैं, तो मेरी बर्थडे थी और फुल बहुत बड़ी पार्टी थी। और क्या कहते हैं, मेरा छोटा भाई था मेरे साथ, तो 3 केक्स आए थे। मतलब एक मेरे मामू लेकर आए थे, एक मम्मी पापा लेकर आए थे, और एक कोई और फैमिली फ्रेंड्स भी ले आए थे। वो भी बड़ा जबरदस्त केक था। अच्छा। तो अब मेरे जो है ना, वो मेरे पाँव जमीन पे नहीं कि मैं 3 केक्स काटने वाली हूँ। तो जब केक काटने की बारी आई ना, तो 2 केक तो मैंने काट लिए और तीसरा कहा कि चलो यार मेरे भाई को काटने दो ना। अच्छा। मम्मी ने कहा उसपे मेरा फुल मुंह बन गया। उसकी जितनी तस्वीरें उसमें मेरा मुंह बना हुआ है कि मैंने काटने थे। अच्छा, वो एक ही केक कटा आज तक? नहीं, वो आई रिमेम्बर दैट, वो पहला था। वो नहीं, आई थिंक 9th और 10th बर्थडे का था। ओके, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज तक कितने केक्स काटे आपने अपनी बर्थडे के? अपनी बर्थडे बहुत सारे केक्स काटे। बताएंगे नहीं आप, मुझे पता है। नहीं, मतलब एक बर्थडे पे मैंने 2 केक्स काट दिया। अब इमेजिन करें, हर बर्थडे पे 2-3 आप केक का हिसाब करेंगे तो गलत जगह चले आप खाली दिनों को शुमार करें। मैं अब आगे जा ही नहीं रहा, इसलिए मैं पूछ भी नहीं रहा। नहीं, मैं कह रही हूँ आप खाली दिनों को शुमार करें तो आप सही जगह पहुंचेंगे। चलें, ठीक है। बाकी बहुत सारे कमेंट्स हैं फेसबुक पर जिन दोस्तों के। उबैदुर रहमान वालेकुम अस्सलाम, आपने कहा कि आपसे कुछ पूछना था।
शो आप सुनते हैं, प्लीज रिप्लाई। उबैद, क्या पूछना था दोस्त? आप पूछ ही लेते ताकि इसमें हम फौरन आपका मैसेज शामिल करने के बाद जवाब ही दे देते। जुमी, आपने कहा कि प्लीज मेरे हबी को एक सॉन्ग डेडिकेट कर दें, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। वेल, इस वक्त तो ये आज के प्रोग्राम का सेकंड लास्ट या लास्ट क्या कहते हैं आप बताएं? 512, मैं तो कहती हूँ लास्ट ट्रैक है। यही आपके हबी को हम डेडिकेट करते हैं। एंड लाहौर शो नहीं आ रहा, ये शायद एक दोस्त हैं जिन्होंने लाहौर से मैसेज सेंड किया। आज का प्रोग्राम लाहौर में नहीं आता दोस्त, अलबत्ता फ्राइडे का और संडे का, ये दोनों प्रोग्राम्स लाहौर में है। yes. आप फ्राइडे एंड संडे को लीना को सुन सकते हैं इसी टाइम, यानी रात 2 फ्राइडे को सिर्फ फ्राइडे को। ओके। उस्मान अली खान, अच्छा ये उस वक्त का मैसेज है आपका जब आपने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ। सुमैया सुहेल, बहना आपके मैसेज का भी शुक्रिया। ए रहमान सवाती, वालेकुम अस्सलाम। अपने प्रोग्राम का लिंक बता दें कि इंटरनेट पर कैसे सुना जा सकता है। आप mustfm103.com.pk, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है रेडियो की, इस पर जाइए और जो लिसन लाइव का ऑप्शन है वहां क्लिक कीजिए। चारों स्टेशंस के लिंक आपको मिलेंगे। आपका जो दिल चाहे, लाहौर स्टेशन सुनिए, कराची स्टेशन सुनिए, मुल्तान स्टेशन सुनिए या फैसलाबाद स्टेशन सुनिए। That's right, और विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। फ्राइडे की रात को मुलाकात करेंगे रोमांस ओवरडोज में और 2 बजे। दैट्स राइट। और इसके साथ साथ फेसबुक पे जाके, जैसे कि हसीन ने कहा, वहां पे मैसेजेस चेकआउट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का जब मैंने आगाज किया था तो जो हम कुछ बातें सोच कर आते हैं ना, जो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी आज की इवनिंग से, मैंने पिक की थी कि जो भी करें ये सोच के करें कि इसका आउटकम जो है ना वो पॉजिटिव हो। और जाते जाते आई लाइक टू एंड विद दिस नोट कि अगर आपको ये पता है ना कि आपका कोई इंतजार कर रहा है तो उसका इंतजार खत्म कर दें। या तो उससे जा मिले या तो उसको बता दें, उसका इंतजार खत्म कर दें। हाँ, वेरी ट्रू। वो जो इंतजार कर रहा है ना उसका इंतजार खत्म कर दें, क्योंकि यू हैव नो आइडिया। जो इंतजार कर रहा होता है सिर्फ उसी को पता होता है कि इंतजार क्या चीज है, पल पल किस तरह गुजरता है। यस। जुबैर राज की एक नज्म है, गजल है, जमाने बीत जाते हैं। मैंने वो रिकॉर्ड तो की थी, मुझे उसके तमाम के तमाम अशार याद नहीं, लेकिन उसमें एक शेर है, ट्राइंग टू रिकॉल। अच्छा, आप मुझे पोएट और नज़म का नाम तो बताएं। जुबैर राज की गजल है जिसमें जमाने बीत जाते हैं, मतलब रिपीट होता है। उसके चंद अशार में से एक शेर था कुछ इस तरह से कि कभी सदियों की सी रातें हमें पल भर सी लगती हैं, कभी सदियों की सी रातें हमें पल भर सी लगती हैं, कभी एक पल बिताने में जमाने बीत जाते हैं। कभी नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरें चुराने में जमाने बीत जाते हैं। सो डीप। किसी की आंख भी खुलती है तो सोने की नगरी में, किसी को घर बनाने में जमाने बीत जाते हैं। सो बहुत खूबसूरत ये उनकी गजल है। तो उसमें आपने जो बात कही ना, मुझे उसमें ये एक शेर याद आ गया कि एक शेर में उन्होंने यही बात इस अंदाज से कुछ कही थी कि सदियों की सी रातें हमें पल भर की लगती हैं और कभी एक पल बिताने में जमाने बीत जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे। आबिदा जकी, शाहिद राना, अरहम अब्बासी, अब्दुर रहमान खान, ईमान मलिक, अमीर मलिक, शाहनवाज और इससे पहले जो दोस्त हैं अब्दुर रहमान खान, सुलेमान और मुस्तफ़ा मलिक, मोहम्मद आरिफ, उबैदुर रहमान, सऊद खान, असमतुल्ला, वली मोहम्मद और मुजम्मिल आरिफ। आप सब दोस्तों के कमेंट्स का, ये फेसबुक पर जो दोस्त जिन्होंने कमेंट्स किए उनके नाम मैंने लिए, और 6278 पर जिन दोस्तों ने मैसेजेस सेंड किए आप सबका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कॉल्स किए आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में यकीनन कॉल्स का रेशो कुछ कम होता है और उसका रीजन ये है कि हमने कोशिश की सिर्फ रेलेवेंट कॉलर्स को हम प्रोग्राम में शामिल करें। जिन दोस्तों को आज तक ये शिकायत है कि आपकी कोई बात प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रही, आप काफी अरसे से ट्राई कर रहे हैं और आपकी वो बात इतनी रेलेवेंट है कि उसे प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, तो कोशिश कीजिए काइंडली आप अपनी वो बात ईमेल के जरिए या पीओ बॉक्स नंबर 3187 कराची पर हमें लिखकर भेज दीजिए। उसमें मेंशन कर दें कि आपकी कॉल नहीं मिलती और आपकी बात ऑन एयर होनी चाहिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिख दीजिए, हम आपको कॉल करके प्रोग्राम में लेंगे।
That's right. और emails के लिए love.connection@radio.fm. That's right. और जिंदा दिलों से दुनिया जिंदा सदा रही है, महफिल सजाए रखना जब तक कि मैं ना हूँ. Thank you, Hasni. You're most welcome. Well, friends, इसी के साथ ही मुझे भी इजाजत दीजिए. मेरी जिंदगी बखैर. आप दोस्तों से मुलाकात होगी थर्सडे को रात 12 से 2 प्रोग्राम मिडनाइट फंगामा में. आप सब दोस्तों का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया. अपना और उन सब का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, जिनकी जिंदगियां हैं आपसे वाबस्ता, जो दुआओं में आपको याद रखते हैं, जिनकी निगाहें आपकी मुंतजिर और जो आपको खुश देखना चाहते हैं. दिस इज हसनी नवीद आफरीदी साइनिंग ऑफ. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड फी अमानिल्लाह. बचपन के सावन बीते, लड़कपन की बीती धारा, जब मुड़ के देखा पीछे तो छूटा जीवन सारा. फिर भी तेरी आस पकड़ के हर एक दिन गुजारा है. तेरी एक नजर पे मेरी सांस का सहारा है. तुमसे बिनती करत हूँ दिल तोड़ो ना हमारा, के दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया सोनिया. दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया सोनिया.
चले झूम झूम चले सोने सोने दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने सोने दिल झूम झूम चले झूम झूम चले झूम झूम चले झूम झूम चले दिल झूम चले चले झूम चले सोने सोने दिल झूम चले चले झूम चले सोने सोने दिल झूम चले झूम सोने सोने दिल झूम चले झूम सोने सोने
मस्त FM 103 अंदाज सबसे अलग और आवाज वो जो दिल छू ले। जब से हम तबाह हो गए, जब से हम तबाह हो गए, जब से हम तबाह हो गए, तुम जहां पनाह हो गए। हुस्न